नीला नीला दिखाई देगा, इस तरह करके। और ये रामायण में ही प्रसंग आता, रामायण में नहीं लेकिन अलग है। एक बार भगवान के 3 भक्तों में लड़ाई हो गई। एक ऋषि है एकनाथ जी, एक हनुमान जी हैं और एक माँ सीता है। तीनों ही भगवान के भक्त, तो तीनों में लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हो गई? हनुमान जी ने कहा जब मैं अशोक वाटिका में गया था तो वहां पे बहुत लाल लाल फूल खिले हुए थे, चारों तरफ लाल लाल फूल थे। सीता मैया ने कहा ना बेटा, वहाँ लाल लाल फूल नहीं थे, वहाँ सारे फूल नीले नीले थे। उनके माँ मैंने देखे नहीं थे अपने आंखों से, वहाँ लाल लाल फूल थे। अरे तू तो 1 घंटे के 2-4 घंटे के लिए गया था, मैं वहाँ 1 साल तक रही, मुझे पता है ना सारे फूल नीले थे। फिर वो तीसरे भक्ति पे उठे थे, उन्होंने कहा ना माँ, ना वहाँ नीले फूल थे ना वहाँ लाल फूल थे, वहाँ फूल तो सफेद थे। अब तीनों आपस में लड़ बैठे कि अशोक वाटिका में जब माँ वहां थी तो कौन से फूल थे? तीनों कहें भाई देखो सीता जी माँ की भी बात गलत नहीं क्योंकि वो वहां रही थी, हनुमान जी की भी बात गलत नहीं क्यों उन्होंने देखा था, और वो एकनाथ जी भगवान ने समाधि में देखा रामायण में। तो उन्होंने कहा इसका निर्णय तो भगवान करेंगे, चलो भगवान जी के पास चलो, भगवान जैसा बताएंगे ठीक है। भगवान जब वहां पे पहुंचे, तीनों ने अपनी बात रखी कि प्रभु उस समय वहां पे वाटिका में ऐसे फूल थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु देखो मैं देख के आया था ना, आपको तो पता ही है कि हाँ। सीता जी ने कहा आपको पता है प्रभु वहाँ कितने दिनों कितने दुख में रही वहां पे? भगवान ने कहा देखो फूल तो जैसे थे, कई रंग बिरंगे फूल थे, पर सीता का मन तो मेरे को छोड़ के कहीं जाता नहीं था। वो तो वहां भी निज चरण आया है उसमें कि सीता जी देख तो रही हैं अपने चरणों में, लेकिन ध्यान किसका कर रही हैं? प्रभु। तो वो तो भगवान का ध्यान कर रही हैं। और भगवान कैसे? नीलवर्ण, तो उनको सारी सृष्टि कैसी दिखाई दे रही है? नीली नीली, तो उनको वहाँ फूल भी नीले दिखाई दिए। और हनुमान जी गए थे जब वहाँ पेड़ पे बैठे थे और रावण आया था तलवार निकाल के माँ को मारने लगा और कहा कि 1 महीने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो हनुमान जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि भगवान मुझे अभी आज्ञा दे देना तो मैं अभी इसको एकदम मार दूं, मेरी माँ को ऐसा कह रहा है। तो गुस्से में क्या हो जाती है? आंखें लाल लाल हो जाती। तो आंखें लाल होने के कारण उनको वहाँ सारी अशोक वाटिका में फूल कैसे दिखाई दे रहे थे? लाल दिखाई दे रहे थे। और एकनाथ भगवान के 7 भी भक्त थे, उनको तो रंग न लाल दिखाई दे न नीला, उनको तो सारी सृष्टि सफेद ही 7 भी थे। तो उन्होंने कहा भैया सृष्टि कैसी भी नहीं है, जैसे आपका मन का भाव है ना, जैसे मन का भाव है वैसी सृष्टि। तो यहाँ वो दोनों भी लड़ बैठी क्योंकि कद्रू सांपों की माता है? तो उन्होंने कही नहीं, घोड़ों की पूंछ का रंग कैसा है? काला है। और जो विनीता है वो देवताओं के अपने श्रेष्ठ पुत्रों की वो है माता, वो कहती है नहीं घोड़ों की पूंछ तो सफेद है। बैठ जाओ माता, वहीं बैठ जाओ। वैसे जो कुछ लाया करो ना, खूब खूब लाया करो, ये गौशाला है, और बाद में खूब चढ़ा दिया करो। खूब सारा लाओ, जो जोड़ रखा हो ना चोरी छिपे से भी, वो भी चढ़ा दोगे तो उसका भी पुण्य होगा, दान लगेगा। भाई भागवत जी भी है, गौशाला भी है। पहले माताएं चोरी से छिपा लेती थी, फिर जो बेटी आती थी ना उनकी प्रिय बेटी उसको देती थी। तो गौ माता तो सबकी माता है, यहाँ पे उनको देना चाहिए। तो दोनों में जब लड़ाई हो गई ऐसे कि कौन उनका वो कहे, तो अब निर्णय कौन करे? तो कद्रू ने अपने पुत्रों सर्पों को भेजा कि जाओ तुम देख के आओ घोड़ों की पूंछों का रंग कैसे है। तो वहां जाके देखा भाई सूर्य भगवान ने घोड़ों की पूंछ का रंग सफेद है। ये जन्मे जी के लास्ट के उसमें कथा आती है, जब उसमें कर ली कि जब उनका सर्प यज्ञ हो रहा है तो परीक्षित ने पूछा कि उन्होंने जन्मे जी ने सर्प यज्ञ किया क्यों? देवी भागवत के शुरू में है। तो उन्होंने कहा देखो अगर और एक शर्त रख ली। क्या शर्त रख ली? कि जो शर्त हार जाएगा वो दूसरे का दासी बनेगा। विनीता हार गई तो कद्रू की दासी, कद्रू हार गई तो विनीता की दासी। अब कद्रू तो हारना नहीं चाहती थी कि अहिमान, उसने अपने पुत्रों से सर्पों से कहा जो घोड़ा है ना उसकी पूंछ से जाके लपेट जाओ और पूंछ को सफेद से क्या कर दो? काली कर दो। तो जो कुछ सांप थे उन्होंने कहा क्यों, हम झूठ क्यों बोले? पूंछ सफेद है तो सफेद, हम तो नहीं तुम्हारी बात मानते। और वही माँ ने साफ दिया था
कद्रू ने कह दिया तुम सबके सब जो मेरा कहना नहीं मानते ना, जल में जब सर्प यज्ञ करेगा ना तुम सब जल के मर जाओगे उसमें। और कुछ बेचारे डर गए माँ से कि माँ ने तो साफ दे दिया, तो घोड़े की पूंछ से जाके चिपट गए और पूंछ कर दी आपकी काली। दूर से वनिता को दिखाई दो, पूंछ काली है नहीं, हाँ काली। कद्रू जीत गई झूठ में, पहले से नहीं हम चले आ रहे, कोई आज नहीं चले, वकालत पहले भी होती थी, पहले भी वो चलती थी झूठी गवाहियां, आज भी चलती, जैसे भी वही सब होता रहता है। अब विनीता बेचारी हार गई तो उसको अब दासी कद्रू से बहुत परेशान करे, बहुत काम ले, वो तो सोते और वैसे भी हार गई, बहुत परेशान करने लगी। बहुत दिनों के बाद गरुड़ आए, देखा मेरी माँ की तो हालत बुरी है, तो गरुड़ भगवान ज्यादा भगवान विष्णु की सेवा में रहते हैं। आके उन्होंने पूछा तो माँ ने सारा हाल बताया, बेटा ऐसे ऐसे हुआ। तो अब उनको पता तो लगी थी बात गलत है, लेकिन फिर भी कद्रू माँ के पास गए। उन्होंने कहा माँ अब मेरी माँ हार तो गई है, लेकिन इस दासत्व से छूटने का भी कोई तो रास्ता होगा, मेरी माँ को दासत्व से मुक्त कर दो। उन्होंने कहा एक रास्ता है। क्या रास्ता है? कि तुम तो भगवान विष्णु के वो हो, वाहन हो और गरुड़ों के राजा हो। भगवान ने कहा है ना गीता जी में, पक्षियों में मैं कौन हूँ? गरुड़ हूँ। तो ऐसा करो, समुद्र वहां पे स्वर्ग लोक में जो अमृत है ना, वो अमृत ला के मेरे बच्चों को पिला दो, सांपों को अमृत पिला दो। अब भाई मानना है क्यों अपनी माँ को दासत्व से। गरुड़ भगवान इंद्र जी के पास गए और सारी बात बताई कि भाई ऐसी बात। इंद्र ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, घड़े का कलश ले जाओ, तुम जाके कद्रू को देना, तुम देना और मैं चुरा लाऊंगा। उसको होता ही। तो अब वहां से इंद्र ने अमृत का कलश दे दिया और उस कलश को लेके गरुड़ भगवान नीचे आए और उन्होंने सर्पों को कहा भाई देखो अमृत है, सुना इसको पीने से अमर हो जाते हैं, लेकिन इसको पीने के लिए शुद्ध होना चाहिए। जाओ पहले नहा के आओ, थोड़ा भगवान की पूजा करके आओ, फिर ये अमृत इसमें से पी लेना। कद्रू बड़ी खुश हुई और उस अमृत को कहा कि ये दिव्य चीज है तो इसको नीचे नहीं रखते, तो उसको कुश के उसको चटाई पे रखा गया, जो कुश होती है ना उसकी चटाई पे उसको रख दिया। और उन्होंने कहा माँ अब मेरी माँ को दासत्व से मुक्त कर दो। उन्होंने कहा मुक्त किया। कद्रू अपनी माँ को लेके आए और कद्रू जाओ उसको विनीता को, कद्रू खुश हो गई और उसके बेटा गंगा जी नहाने चले गए हरिद्वार, क्या तो अमृत मिल ही गया है। और यहाँ से इंद्र आए और ब्राह्मण का रूप लेते उस घड़े को चुरा के, बाद में चोरी हो जाए तो हमने कोई जिम्मेदारी ली है क्या? ठीक है हो गई। और यहाँ जब उनके सर्प आए और देखा ये सब, तो उन्होंने क्या किया कि जो कुश थी उसको चाटना शुरू किया, इस पर 2-4 बूंद तो पड़ी होंगी। और तभी से सांप की ना जीभ फट गई। एक जीभ थी, कितनी बन गई? 2 बन गई। ये वहां की घटना है, सांप की जीभ वहां घटनाओं से ऐसा उसमें आया हुआ है। तो जो ये दिति है की दैत्यों की माता, जिनके पुत्रों का नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक दिन शाम के समय क्या घटना घटी कि कश्यप भगवान यज्ञशाला में बैठे हुए यज्ञ कर रहे थे और संध्या के समय, देखो सब शिक्षा वाली बात है, संध्या जब होती है सुबह और शाम की, दोनों संध्याओं के समय सोना नहीं चाहिए, दोनों संध्याओं के समय खाना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, और जो पति पत्नी आपस में मिलते हैं वो क्रिया भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो संध्या का समय है, वो पूजा पाठ। तभी तो आप उस समय दीपक जलाते हो, चाहे कोई कुछ ना करे, पर हम लोगों के यहाँ कुछ भी नहीं तो दीपक जला के तो रख ही देते हैं। नहीं तो ब्रह्म देखो कोई लोग संध्या पढ़ते हैं, हम लोग भी अपनी संध्या करते हैं, पूजा। इस पर 2 घटनाएं, दोनों घटना सत्य है। एक तो ये घटना है कि संध्या के समय की, और एक घटना और भी आती है, एक काल नहीं देखो नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे, ये शिव उसमें शिव महिमन में उसकी आई है। एक असुर है, काल नेमी ही है, काल नेमी तो खैर दूसरा था, काल से ही कुछ नाम है उसका। उसने बहुत तपस्या करी और तपस्या करते करते जब ब्रह्मा जी उसके सामने आए, कालवन, तो ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसा वरदान दो कि मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि को एक ही बार में खा जाऊं।
ब्रह्मा जी तो बड़े चकित हुए, अरे ये ऐसा राक्षस है, मैं बनाऊंगा और ये खाएगा, तो मेरी तो सृष्टि बढ़ ही नहीं पाएगी, क्या करूं? तो उसने एकदम भगवान के हाथ, उस कालवन के हाथ जोड़े और कहा देखो भाई, मेरे पास कौन सा डिपार्टमेंट है सृष्टि का उत्पन्न करना। सृष्टि को उत्पन्न कौन करता हूँ? मैं। सृष्टि का पालन कौन करते हैं? भगवान विष्णु। और सृष्टि का संहार करते हैं भगवान शिव। तो ये संहार करने वाला काम तो किसका है? भगवान शिव का है। तो तुम ये वरदान भगवान शिव से मांग लो। और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु बचाइए इससे। सुना ऐसे करके, तो भगवान के पास वो गया, भगवान शिव से कहा भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं सृष्टि को एक ही बार में खा जाऊं। तो भगवान शिव ने कहा हाँ खा जाओगे, लेकिन उसमें भी हमारी एक शर्त है। क्या? कि जो हम तुम्हें समय बताएं उस समय खाना, जो हम आपको समय बताएं उस समय तुम बनाई हुई ब्रह्मा की सृष्टि को खा जाना। ठीक है, वो भी खुश था। जब शाम की संध्या हो, संध्या का समय ज्यादा नहीं होता है, संध्या मतलब अभी तारे निकले नहीं है, सूर्य भगवान छिप गए हैं, तो ये बीच का समय होता है, ये बहुत दिव्य समय होता है, दिव्य समय। तभी क्या इसी को बोलते हैं गोधूली के फेरे, जो कल बात हो रही थी, दोनों विकल्प इसको। तो इस संध्या के समय तुम अपनी सारी सृष्टि को खा जाना। उन्होंने कहा ठीक है, नियम तो मैं खा जाऊंगा। और उस दिन से आज तक, अगले जैसे संध्या होती है, भगवान शिव अपना नृत्य करने लगते हैं। भगवान शिव और भगवान कृष्ण नाचेंगे तो कौन नहीं देखेगा। तो वो कालवन बड़ा आश्चर्यचकित होके भगवान शिव को देखने लगता है कि भगवान शिव कितनी कैसे मुद्रा से, नटराज है भाई वो तो। और भगवान शिव ने अपने सभी गणों को आदेश दे रखा है, जाओ सृष्टि पर कोई संध्या के समय ये काम ना करे, कोई सोए नहीं, कोई खाए नहीं, कोई मतलब मैथुन आदि ना करे, कोई मतलब पढ़े भी ना, उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, दिमाग पे करना। और सब क्या करें, घर में अपने पूजा पाठ, चाहे ध्यान करें, चाहे दीपक जलाएं, चाहे आरती करें, चाहे और अपना अपना नियम करें। तो उस दिन से ये नियम चल रहा है। और हम सबको भी क्यों है, तो हम सब उनके ही वंशज, तो हमको भी संध्या के समय ये सब काम नहीं करने चाहिए। इसी पर घटना है ये, देखो यहाँ पर। तो ये दिति है, संध्या का समय हो रहा है और कश्यप ऋषि अपने यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि हैं, अपने यज्ञ कर रहे हैं वहां पे। उसी समय दिति को काम वासना, दिव्य, गलत नहीं है, शास्त्र के हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि कश्यप ऋषि की पत्नी है और पति पत्नी का ही तो अग्नि के सामने हमने मांगा है। लेकिन कोई भी चीज है धर्म के अनुसार है, लेकिन उसका उचित समय होता है। हर चीज का उचित समय है कि नहीं, कोई भी बात है उस का एक चीज का वो होता है। पति पत्नी है, लेकिन हमारे बुजुर्ग बैठे हैं तो हम थोड़ा सा तो मर्यादा करते हैं यहाँ पे। तो दिति को जो भी विकार उत्पन्न हुआ वो गलत नहीं था, लेकिन वो असमय में हुआ। और उस समय क्या, कश्यप ऋषि ने उनको बहुत समझाया, ये देवी तुम जानती हो, तुम तो दक्ष की पुत्री हो, कि ये समय भगवान भूत भावन का है, तुम्हारे बहनोई का है, सती का ब्याह हुआ है ना, उसका आएगा। ये समय ऐसे काम का नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब होनी होती है तो कुछ भी पास। और दिति ने कश्यप ऋषि को इतना कहते हैं वो किया, मजबूर किया, और उनको अपने पति के साथ, पत्नी के साथ संयोग करना पड़ा। और उसी समय उनके गर्भ में असुर आ गए, क्योंकि असुर समय में हुआ था, असुर की उत्पत्ति हो गई। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद देखो, काम और क्रोध, 3 नरक के द्वार बताए साथ में। काम एष, क्रोध एष, लोभ एष, नरकस्य द्वार नाशन आत्मनि, गीता जी में भगवान ने 16वें अध्याय में क्या है। लेकिन इसमें काम और क्रोध जो है वो वृत्ति आत्मक है। काम क्या करते, थोड़ी देर के लिए होते हैं। जैसे कोई चीज बड़ी तेज आग से एकदम जैसे बहुत तेज जलती है ना, चाहे काम की वृत्ति हो चाहे क्रोध की, और थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है। यदि एकदम जो ऐसी हुई है उसको हमने शांत कर लिया तो हमने विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने गीता में कहा, जो मरते समय तक यदि अपने काम क्रोध को जीत लेते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन वो वृत्ति इतनी तेज होती है कि उसको फिर सहन नहीं। क्रोध का आ रहा था, सुबह बोल रहे थे इस पर करके। और लोभ की वृत्ति छिपी हुई वृत्ति होती है, वो दिखाई नहीं देती।
काम क्रोध तो दिखाई दे जाएंगे, अरे बड़ा कामी है, ये बड़ा क्रोधी है। लेकिन लोभी का क्या, जब वो व्यवहार में आता है और लोभ की ऐसी वृत्ति होती है कि वो कभी भी समाप्त, वो जीवन भर चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है। तीनों ये हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने जो ये दोनों असुर उनके गर्भ में आए। परीक्षित यहाँ एक प्रश्न पूछते हैं, भगवान अभी तो सृष्टि हुई नहीं थी, अभी तो ब्रह्मा जी ही उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी ने अपने 10 मरीचि, अत्रि ऋषि, पुलस्त, भृगु ऋषि, इन 10 और दक्ष, ये 10 इन्होंने प्रजापति को उत्पन्न किया था। तो ये जो असुर थे ये कहाँ से आ गए? तो कहा हे विदुर, ये पहली सृष्टि के हैं, पहले कल्प के हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है। कल्प मैंने बताया था कि कितना बड़ा एक कल्प होता है। यहाँ पर जब इन्होंने जो इन्होंने पहले उत्पत्ति की, प्रजापतियों की मानसिक उत्पत्ति की, फिर भगवान ने और मन से उत्पत्ति की, तो सनक सनातन आदि उत्पन्न हुए। ये भी अवतार हैं भगवान के। अब इसमें तीसरे चौथे पूरे अवतार ही आएंगे। और दूसरे फिर भगवान ब्रह्मा जी ने फिर मन से सृष्टि उत्पन्न की, तो नारद जी की उत्पत्ति हुई। वो भी क्या, उनके मानसिक पुत्र हैं। लेकिन जब सनत सनातन उत्पन्न हुए, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनका पिताश्री क्या आज्ञा है, हम क्या करें कि भगवान नारायण ने मुझको आदेश दिया है सृष्टि बढ़ाने के लिए, तो आप सृष्टि बढ़ाने में मेरा सहयोग करो। तो चारों ने कह दिया, नहीं पिताजी, हम संसार में नहीं जाएंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और ऐसे कह के वो चले। ये सबसे पहले निवृत्ति सृष्टि होती है। फिर नारद जी की उत्पत्ति हुई। ये सब मानसिक पुत्र हैं। नारद जी की उत्पत्ति हुई तो वो उनसे भी नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताश्री क्या आज्ञा है? तो उन्होंने कहा सृष्टि बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा जैसे हमारे बड़े भाइयों ने जो काम किया वही हम करेंगे। यथो महाजनों गथा सा पंथा, बड़े लोग जो अच्छा काम करें वही छोटों को भी करना चाहिए। और ऐसे कह के सनत आदि चारों भाई भी भजन करने चले गए और नारद भी चले गए। अब तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा है, अरे ये कैसे, मेरी औलाद मेरा कहना ही नहीं मानती। जब ब्रह्मा जी का कहना नहीं माना तो हमारे बच्चे कहना ना माने तो डोंट वरी, सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी के जो देव ईश्वर हैं उनकी सृष्टि उन्होंने नहीं की। अब उनको थोड़ा सा क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को कि ऐसे तो सारे चले आए, तो नारायण जी की आज्ञा का पूरा क्या होगा। तो क्रोध में उनकी जब क्रोध से सृष्टि हुई तो इनकी यहाँ से भौं से एक लील लोहित पुरुष की उत्पत्ति हुई, नील रुद्र रूप में से करके। और वो एकदम पैदा होते ही रोने लगे, इसलिए उनका नाम पड़ गया रुद्र, जो रोए भी और रुलाए भी। हमारे यहाँ 33, देखो ऐसे आप बोल देते हो ना, 33 करोड़। गाय में कितने देवता होते हैं? 33। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती।
से है तार की। ये मधुर बोल जगभंग गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगभंग गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि, आरार्तिक्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। पात्रमध्ये स्थितं तोयं नामितं विजयोपरि, आण्डलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहतो, सर्वं कष्टं व्यपोहतो, सर्वं दुःखं व्यपोहतो, सर्वं दारिद्र्यं व्यपोहतो। अथ पुष्पाणि गृहीत्वा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरिपाय विश्व त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ जयेन जयमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः, सन्नातिहनागं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै सर्वणाय कुर्महे। समे कामान् कामनामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वणो ददातु। कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्भाव्यात् समति सम्पतत्रे द्यावा भूमि जनेन्द्रदेवैकम्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ॐ मंत्रहीनं गृहहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। सब कुछ दिया है आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ूं मैं दोनों हाथ। प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं कोई साधु भी भूखा न जाए। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो धवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।
अपने स्थान पे एक परिक्रमा लेंगे। जय तीर्थानि प्रचरन्ति हस्तानि गंगिणः पेखागुं सहस्रयो जनेव जन्वानि तन्मसि। बोलो वेद व्यास भगवान की, श्री भागवत पुराण की, यशोदेव महाराज की, शंकर भगवान की, पार्वती माता की, उमापति महादेव की, श्यावर रामचंद्र जी की, हनुमान जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, अपने अपने माता पिता की, वीरभद्र महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या बंद हो, हिंदू वैदिक सनातन धर्म की, भारत माता की, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग प्रसाद लेके जाएं और आराम से आगे आगे पास लीजिएगा। कैसे हो कन्हैया? प्रसाद खाओगे? हाथते हो क्या? बंदे नहीं लगा, बहुत अच्छा ठीक है। वरना आज में कह रहे थे मैं क्या आपको सारथी चाहिए दीदी, सारथी चाहिए। प्रसाद देगा ये बिल्कुल पाउडर हो गया। कोई आ जाए दरबार का भोजन खिला दो, कोई ब्राह्मण संत आ गया उसकी सेवा कर दो। ये गृहस्थी के यज्ञ होते हैं, इन्हीं में गृहस्थी का कल्याण हो जाता है। जरूरी थोड़ी कि तंबू लगा के सब काम करो। तो यहाँ पर उन्होंने जो 12 भगवान है वो पृथ्वी का को निकालने के लिए समुद्र में गए। इधर सृष्टि में क्या हुआ कि एक असुर उत्पन्न हो गया जिसका नाम था हिरणाक्ष। 2 भाई हैं, अभी दिति की कथा सुनाई थी ना। दिति का असमय में उन्होंने अपने पति के साथ संबंध किया तो उनके गर्भ में 2 असुर आ गए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। ये उसका फल हुआ। और जब उसके बाद दिति को थोड़ी देर बाद में उसकी जो वृत्ति थी वो समाप्त हुई तो वो एकदम कश्यप ऋषि के अपने पति के चरणों में पड़ गई। क्योंकि गलती तो हो गई और इंसान गलती होने के बाद फिर माफी भी मांग ले, प्रायश्चित भी कर ले, ये भी अच्छा है।
तो वो कश्यप ऋषि ने एकदम थोड़ा, क्यों कश्यप ऋषि का मन नहीं था, लेकिन वो जबरदस्ती उनसे वैसा कराया गया। तो उन्होंने कहा, दीदी तुमने गलत समय में ये किया है, तो तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वो असुर होंगी, वो सारी सृष्टि को बहुत कष्ट पहुंचाएंगे। तो एकदम दीदी बहुत घबरा गई और उसने कहा, प्रभु मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ, मेरे असुर तो हूँ, लेकिन आप मुझको एक आशीर्वाद दे दो। क्या? कि मेरे बच्चे सारी सृष्टि को कष्ट देंगे, सबको परेशान करेंगे, तो किसी ब्राह्मण के शाप से उनकी मृत्यु ना हो, किसी ऋषि के शाप से उनकी मृत्यु ना हो। मेरे बच्चों की मृत्यु हो तो भगवान के हाथ से हो, कम से कम भगवान के हाथ से मरेंगे तो उनका कल्याण तो हो जाएगा, किसी ऋषि के या किसी ब्राह्मण के शाप से मरेंगे तो उनकी अधोगति हो जाएगी। जब ये प्रायश्चित दिति ने कर लिया तो कश्यप ऋषि थोड़े से खुश हुए कि इसके मन में एक अच्छी भावना है, भाई मेरे बच्चे संसार को कष्ट तो पहुंचाएंगे और उनको आके भगवान मारे जिससे उनका कल्याण हो जाए। तो उन्होंने जब दिति ज्यादा परेशान हुई तो कहा, हे देवी तुमसे गलती तो होगी, लेकिन तुम्हारे पुत्र तो असुर होंगे, पर तुम्हारे यहाँ एक पौत्र पैदा होगा जो भगवान का परम भक्त होगा, जो तुम्हारे सारे कुल को तार देगा। और हिरण्याकश्यप के बेटे का नाम क्या था? प्रहलाद। कश्यप ऋषि ने वहां पे कहा था हिरण्याकश्यप। अब यहाँ पर परख ने जब ये प्रश्न पूछा कि ये तो अभी सृष्टि अभी तो पृथ्वी तो वहां थी समुद्र में, वहां से आई भी नहीं, तो ये दोनों असुर कौन हैं गुरुदेव? उन्होंने विदुर ने पूछा और सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने पूछा। तब अब ये बताया कि ये दोनों जो हैं जय और विजय, एक का नाम क्या है? हिरण्याक्ष, और एक का नाम है हिरण्याकश्यपु। शास्त्र में हिरण बोलते हैं सोने को, हिरण्याक्ष तोड़ो क्या संधि बनेगी? हिरण प्लस अक्ष, अक्ष माने आंख और हिरण माने सोना, जिसकी आंख हमेशा सोने पर लगी रहे, यानी जिसकी वृत्ति में हमेशा धन ही धन हो, लोभी। हिरण्याक्ष किसका प्रतीक है? लोभ का प्रतीक है। लोभ को सिर्फ भगवान ही मार सकते हैं। और दूसरा कौन है? हिरण्याकश्यपु। हिरण सोना, कश्यपु माने चारपाई, जो सोने की चारपाई पर सोए, यानी काम वृत्ति। तो काम और क्रोध दोनों वृत्तियों का अपराध, दोनों असुर वृत्ति है। हमने कहा ना पहले द्वितीय तृतीय स्कंद में किसकी सृष्टि हुई? असुर सृष्टि हुई। तो काम और क्रोध ये दोनों वृत्ति दिति और कश्यप के माध्यम से उत्पन्न हुई। पूर्व समय में ये दोनों हिरणा और हिरण्याकश्यपु भगवान के परम भक्त थे, जय और विजय। भगवान विष्णु के परम भक्त और इनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त थी। भगवान के भजन से जब ज्यादा भजन करते हैं लोग तो उनको 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। एक होती है भगवान का सालोक्य, जिनकी ज्यादातर जो उसमें धाम में निष्ठा होती है तो उनको सालोक्य मुक्ति मिलती है। फिर उससे थोड़ी और श्रेष्ठ मुक्ति होती है, वो होती है सामीप्य। सालोक मतलब जो भगवान का लोक है उसमें रह जाओ। आ जाओ, मत आ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। और एक सालोक मतलब भगवान का लोक मिल जाना। और उससे दूसरी मुक्ति होती है फिर सामीप्य, जो और भगवान के आगे भजन करने वाले होते हैं उनको मिलता है सामीप्य, यानी भगवान के समीप रहते हैं। और उससे भी श्रेष्ठ होती है भगवान की सायुज्य, सारूप्य मुक्ति, कि जैसे भगवान का रूप है वैसे भक्त उसका भी रूप हो जाता है, 4 भुजा हो जाएंगी, ऐसे सुंदर रूप हो जाएगा। और सबसे श्रेष्ठ मुक्ति है सायुज्य, कि भगवान की जो है ना, देखो भगवान का मुकुट है, भगवान की माला है, भगवान के ये गदा है, चक्र है, पद्म, ये कोई लोहे चांदी सोने के नहीं बने, ये सब भगवान के भक्त हैं। उन्होंने ऐसी तपस्या करी है कि हम भगवान के हमेशा अंग संग रहे। चक्र क्या है? भगवान के कोई परम भक्त हैं, जिन्होंने इतनी भगवान का भजन किया, इतने भगवान से मन लगाया कि वो भगवान के साथ बिल्कुल क्या हो गए? एक हो गया। तो श्रेष्ठ मुक्ति मानते हैं इसको भगवान को। तो इनकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन यहाँ देखो जय विजय की मुक्ति सारूप्य मुक्ति है। सारूप्य मुक्ति बिल्कुल देखने में भगवान जैसे लगते हैं,
4 भुजाएं हैं, मुकुट हैं, बड़े सुंदर हैं। और भगवान के कहते हैं वैकुंठ में 7 दरवाजे हैं, अंतिम दरवाजे पे ये रहते हैं भगवान के ऊपर। भगवान की आज्ञा है, देखते रहते होंगे भगवान को वहां से। लेकिन एक ऐसा भी हमारा देखिए, जब तक ये अंतःकरण में अभिमान बैठा रहता है कि मैं कुछ हूँ, तब तक ये जीव का कल्याण नहीं होता। ये शरीर बंधन का कारण नहीं है। जो शरीर के अंदर जो मन या बुद्धि जिसको हम बोलते हैं, ये बंधन का कारण। तो ये जय और विजय भगवान के लोक में तो रहते हैं, रहने का स्थान श्रेष्ठ। इनका रूप भी कैसा है, देखने में भगवान जैसा है, लेकिन इनको थोड़ा सा अभिमान है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं, हमसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा भगवान के नजदीक कौन है, हम हैं। हम भगवान के सारे दिन दर्शन, कई पुजारियों को मंदिर में बड़ा अभिमान होता है, दर्शन नहीं करने देते, हटो भागो जल्दी चलो लाइन आगे बढ़ाओ। उनको पता नहीं है जो 4 घंटे से पूरी रात घंटे में खड़ा रहा है, सुना, उनको क्या पता कि वो तो मंदिर में बैठे, और जैसे मंदिर के आगे चलते चलो 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 चलो, कितना भक्त को कष्ट होता होगा। और आजकल ज्यादातर तो ये उनका अभिमान ही तो बोल रहा है कि जो भगवान के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, व्यवस्था के लिए, फिर भी व्यवस्था तो चलती ही रहेगी, वो ना वो करके। लेकिन कोई गया है पूरी रात में, बालाजी कहाँ, तिरुपति बालाजी वगैरह में जाते हैं लोग, कितने 2-2 दिन तक लाइन में लगे रहते हैं। और वहां जब आएंगे, अंदर एक तो भगवान अंदर है, वहां बैठे हुए बिल्कुल, उधर लाइट वाइट तो कोई होती नहीं। और जैसे ही वहां पे पहुंचे, चलो चलो, ऐसे वो धक्का मारेंगे कि यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे। 2-4 को तो पता ही नहीं रहती कि कहाँ थे भगवान। दुख नहीं होता, पैसा लगा के गए वहाँ, 4 घंटे लाइन में खड़े रहे, सब कुछ। और ऐसे दलाल भी हैं बाहर भी, हम तुम्हें दर्शन करा देंगे, वैसे VIP नोट भी ले लेते हैं। लेकिन जब अंत में पहुंचेंगे ना, तो खुली छूट सब एक साथ घुस जाते हैं, टिकट वाले, बिना टिकट वाले, सब वहाँ गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, मरना हो जाता है एकदम वहाँ पे जाए। तो ये जय और विजय है। इनको क्या अभिमान हो गया कि भगवान के यहाँ की तो सारी व्यवस्था किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। हम मन चाहे तो उसको भगवान से मिलने दें, और जिसको मन ना चाहे उसको भगवान को मिलने में मना कर दें। हम सब पे तो अपना शासन चला सकते हैं, परंतु ये 2 लोग ऐसे हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता। कौन कौन? एक तो ये संत ब्राह्मण लोग, और एक ये लक्ष्मी। सोचो, देखो किसके घर में रह रहे हैं, लक्ष्मी के घर में है ना। और लक्ष्मी को ही क्या कह रहे हैं, यदि ये 2 चीज हमारे बस में हो जाए, बाकी तो हम किसी को मना कर देते, चलो सो जाओ वहां जाओ, भगवान अभी आराम कर रहे हैं, अभी भगवान मिल नहीं सकते, कल आना। और कल जब आए, अभी भगवान किसी काम से वहां कुबेर के यहाँ गए, झूठे ही वैसे बोल देते। अंदर बैठे होंगे, वो जो बैठा रहता है ना बाहर, स्टूल डाले हुए, एक ऑफिस के आगे स्टूल डाले बैठा रहता है, और वो अंदर ही बैठे, उसको भी नहीं अभी साहब बाहर गए, बहुत अर्जेंट मीटिंग है, सुना, और उसको थोड़े से पीछे से दे दो, बड़ा जरूरी काम है, दूर से, अच्छा आ जाओ। वो सर आ गए अर्जेंट काम से, अर्जेंट मीटिंग से, अंदर ही बैठे। सर भी खुश, और वो स्टूल वाला भी खुश, और जिसका काम हो जाए वो तो बड़ा धन्यवाद देगा, शुक्र है। तो इसलिए ऑफिसर से ज्यादा नहीं बनाते, उसका जो PA CA बैठा रहता है ना, उसको पटाना चाहिए। वो सर को जब चाहे जब बुला सकता है, जब सर को चाहे विदेश भेज सकता है। और क्या ऐसे बोले रहते, कहीं भी जाओ, नहीं अभी नहीं, अरे हमको क्या, नहीं माता जी अभी टाइम नहीं। और दूसरे देख लेते हैं, अरे तो संत, अरे इधर आ जाओ, कहा तुझे पता नहीं किससे बात। बिल्कुल यही घटना है। जय और विजय के मन में यही है। और ये जो सनत कुमार हैं, जो 4 भाई ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं, ये तो निर्लेप है, तो वस्त्र भी कॉफिन रूप में डालते हैं, और इनका काम तो सारे दिन हरि शरणम, यही बस उनका है, हरि शरणम, और कुछ नहीं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। जहाँ मन बैठ जाए उनको करता है, 3 लोग सुनने को बैठ जाते हैं और 1 सुनाने को बैठ जाता है भगवान की कथा। 1 वक्ता और 3 श्रोता। जब वो थक जाता है तो 1 उनमें से आ जाता है, वहां बैठ। उनका यही काम है, दिन रात भगवान की कथा करना, भगवान के नाम का। और आवाज गति है सृष्टि के, उसमें सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं, तो वो भगवान के यहाँ कभी भी दर्शन करने के लिए, वो भगवान नारायण के यहाँ मिल चले गए कि चलो भगवान नारायण के दर्शन कराते। वहां गए तो जय विजयनंद दोनों ने रोक लिया, तो जबकि पहले नहीं आए होंगे क्या, कभी पहले भी आते रहेंगे, और उन दोनों को रोक लिया, बाला लगा के। कहाँ चले, भगवान को
तुमको पता है तुम्हें कपड़े पहनने तक की तो अकल नहीं है, नंगे से तो घूम रहे हैं और भगवान के पास चल दिए, भगवान अभी किसी से नहीं मिलते। उनको बड़ा उनका अपमान किया, सुना। और इससे पहले एक घटना और आई है। एक दिन उन्होंने क्या किया, ये तो संतों को किया। हाँ विशंति, एक दिन लक्ष्मी जी कहीं गई और लक्ष्मी जी जब लौट के आई तो दोनों ने, जय विजय ने लक्ष्मी को अंदर नहीं आने दिया। कहते अभी आप भगवान के पत्नी को, मैं ये कहना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सिद्धांत है। ये भागवत में हर कथा के पीछे नहीं, हर श्लोक के पीछे एक सिद्धांत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने लक्ष्मी को ही रोक दिया, नहीं आप भगवान से नहीं मिल सकते, भगवान सोए। उन्हें बहुत सारे, जय विजय तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अपने बताओ माँ को ऐसे कह रहे तुम पता नहीं। और ऐसे दुष्ट के उन्होंने लक्ष्मी को आने नहीं दिया। बात तो यहीं से घटना घटी थी। जब अगले दिन द्वारा विशंति मयू प्रति भगवान, और उन्होंने गुस्से में जाके लक्ष्मी माँ ने भगवान विष्णु को कहा ये कैसे लोग रखे हुए, इन्होंने मुझे ही नहीं आने दिया। तो भगवान कुछ बोले नहीं, शांत रहे, क्योंकि उसी दिन डांट देते ना तो वो दोनों ही क्या कहते, देखो संसार का मृत्यु लोक का प्राणी यदि पत्नी के बस में रहे तो कोई बात नहीं, वो तो सामान्य नियम। ये बैकुंठ के भगवान जो ईश्वर बनते हैं, ये भी स्त्री के कहने में आके हमको डांट रहे हैं। तो भगवान ने कुछ कहा नहीं, शांत हो गए। देवी शांत रहो, जो जैसा करेगा समय आने पर उसको वैसा ही फल मिल जाएगा। सुना, दूसरे के लिए कांटा हो तो हो सकता है कि वो अपने ही लिए हो जाए। एक भगत जी थे, एक तपस्वी, दो मित्र थे आपस में। अब तो कथा ही करें तो नींद नहीं आनी चाहिए, तो कोई कठिन बात नहीं सुना रही ना, क्या अभी भी नींद आ रही। तो उसमें एक तपस्वी वो एक पूजा करता था। क्यों पूजा कर रहा है, तपस्या कर रहा है कि जो मेरा पड़ोसी है ना इसका सत्यानाश हो जाए। अब भगवान तो यहीं बैठे, वो तो सबकी जानते हैं। तपस्या पूरी हुई, दर्शन देने के लिए आए कि क्या माँ कि जो है ना मेरी इच्छा के अनुसार मुझको बढ़ दो। हाँ दे दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तू जो मांगेगा ना तेरे पड़ोसी का दुगना हो जाएगा। सिर पीटा लो उससे, उसके लिए तो मैं कर रहा था, भगवान भी उल्टे ही। अब क्या सोचो, उन्होंने कहा प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए, उसकी दोनों फूट जाएगी, उसकी दोनों फूट गई। प्रभु एक वरदान दे दो, क्या कि मेरे घर के आगे कुआं खुद जाए। ये मूर्ख लोग हैं जो ना खुद सुखी रहते हैं ना दूसरे को सुखी रहने देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लक्ष्मी के साथ ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी ने आके भगवान से शिकायत की, प्रभु ये जय विजय बड़े उद्दंड हो गए, आप इनको कुछ करो, नहीं तो ये किसी दिन किसी ऋषि के हिसाब से। उन्होंने कहा अच्छा जैसा करेंगे वैसे फल। और आज क्या हुआ, इन्होंने सनातन कुमार दोनों को रोक दिया कि आप अंदर भगवान से मिल नहीं सकते। और फिर थोड़ी देर उन्होंने कहा देखो हम तो हर बार भगवान से मिलने आते हैं, भगवान को बीच में, भक्त और भगवान के बीच में कभी आना नहीं चाहिए। उन्होंने प्रार्थना भी की, लेकिन इन्होंने जय और विजय ने उन दोनों को अंदर जाने नहीं दिया। तो उन चारों ऋषियों में से किसने कहा, उन्होंने कहा देखो तुम रहते तो भगवान के लोक में हो, है? और भगवान के स्वभाव में ये नहीं है कि किस पे कुछ आता है किस पे कुछ, वो तो दीन वत्सल है, वो तो बहुत बड़े आदमी के भी और छोटे बच्चे के भी हैं। छोटा बच्चा एक तोतली भाषा में बोलता है, भगवान उसकी प्रार्थना भी सुनते हैं। और कोई विद्वान बड़े बड़े मंत्रों से भगवान की पूजा करता है तो भगवान उसकी भी सुनता है। भगवान के मन में तो भेद है नहीं, लेकिन तुम भगवान के यहाँ रह रहे हो और तुम्हारे अंदर ये भेद है कि तुम अलग हो और तुम पे कपड़े पहनने नहीं आते, तुम पर तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है, भगवान अलग है। तो तुम्हारे अंदर भेद दृष्टि है, और भेद दृष्टि किसमें होती है, असुर में। तो जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए, तुम 3 जन्म तक असुर बनो। और यही जय विजय देखो वहां अब ये है, समष्टि में क्या घटना घटी कि उनको सनातन जी ने शाप दे दिया, उन दोनों जय और विजय का क्या हुआ, पतन, नीचे पृथ्वी पर आ रहे हैं। और यहाँ वृष्टि में दिति के मन में संध्या के समय ये काम वासना की वृत्ति उठी। ये इसलिए उठी क्योंकि समष्टि से वृष्टि प्रभावित होती है। समष्टि मतलब पूरे जो है ब्रह्मांड, वहां पे कोई घटना घटेगी तो उसका पात्र कोई यहाँ पर बनेगा।
समष्टि में घटना घटी कि सारे देवता रोज वहां से रावण से पिट रहे हैं, वो ना रामायण में आता है। पात्र किसको बनाया गया कि भगवान का जब राज्याभिषेक होने लगा तो देवता डर गए कि लो ये तो अब राजा बन गए, तो हम तो रोज रावण से पिटते ही रहेंगे, क्या करें। तो पात्र किसको बनाया, मंथरा को। मंथरा की बुद्धि खराब कर दी और रास होते होते कहाँ चले गए। तो कोई भी घटना, यहाँ घटना तो घटी वैकुंठ लोक में कि जय और विजय का हुआ पृथ्वी पर पतन शाप के कारण, लेकिन दिति के मन में संध्या के समय ऐसी भावना भर दी और ये दोनों जय विजय दिति के गर्भ में आए। इतने कि ये गर्भ पैदा होते ही बिल्कुल आकाश जैसे बढ़ गए। काम और क्रोध की वृत्ति मैंने अभी कहा ना एकदम कितनी बढ़ जाती है। भगवान जब पृथ्वी का उद्धार करके लाने लगे तो पीछे से जो हिरणाक्ष है, हिरणाक्ष इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि इसके बराबर कोई भी युद्ध में इसको जीत नहीं सकता था। ये गदा लेके चारों तरफ घूमता रहता था। एक दिन क्या हुआ, घूमते घूमते इसको नारद जी मिल गए और नारद जी से बोला इधर आओ। तो बेचारा डर गए कहीं मेरी गदा ना मार दे। उन्होंने कहा तुम चारों तरफ घूमते रहते हो, इस सृष्टि में कोई मेरे लायक लड़ने वाला है, कोई मेरे लायक है, बल्कि सब ऐसे ही हैं। उसी समय भगवान नीचे से पृथ्वी को लेके आ रहे थे। नारद जी एकदम डर गए, बचना चाहिए। उसने कहा है जो ला रहा है ना, एक आरा सुअर जो बना हुआ है वही तेरे बराबर है सृष्टि का, तुम उससे लड़ो बल्कि वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कह के नारद जी तो वहां से चले गए और ये आ गया भगवान के पास और भगवान से कहने लगा आओ मेरे साथ युद्ध करो। और भगवान क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का उद्धार करके ला रहे हैं। भगवान बोले नहीं, उन्होंने अपने उस पे नथुने पे पृथ्वी को रखा हुआ है और पीछे से आया है कि बड़ा उनको उल्टा सीधा गाली देता हुआ भगवान के पीछे पीछे उसको खोलते हुए पृथ्वी को, जल को उठाते हुए भगवान के साथ पीछे पीछे आया। और भगवान ने क्या किया, निश्चित जगह पे आके पृथ्वी को स्थापित कर दिया। एक जगह देखो, ये एक सिद्धांत है, स्थापित कर दिया यहाँ पे आके। और फिर बोले भैया क्या कह रहा था, डरपोक है, कायर है, पृथ्वी को चुरा के ले जा रहा है, अब बता तेरे मन में क्या है। और फिर हिरणाक्ष और भगवान का लगभग 27 दिन तक युद्ध चला और बाद में भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया। यही दिति ने मांगा था कि भाई मेरे पुत्र असुर तो हैं, उनमें बुरी आसुरी वृत्ति तो है, लेकिन किसी ऋषि ब्राह्मण के शाप से उनकी अधोगति ना हो, यदि उनका वध हो तो भगवान ही माने। और जब इनको शाप दिया गया था वहां पे, जब उन्होंने सनत सुमाता जी ने शाप दिया कि जाओ तुम 3 जन्म के लिए असुर बन जाओ, तो थोड़ी देर बाद जय और विजय की बुद्धि सही हो गई। फिर वो एकदम सनत कुमार जी के चरणों में पड़ गए, ऋषि हमसे गलती हो गई, वो हमें आप हमारे साप से उद्धार कैसे होगा। भगवान आए, क्योंकि भगवान की तो दोनों ही है। भगवान ने कहा जय और विजय, तुमने लक्ष्मी जी का भी अपमान किया तभी भी आपने सुधरे और अब आपने ऋषियों का अपमान किया। तुम्हारा जन्म तो होगा, तुम मृत्युलोक में जाओगे तो सही, लेकिन तुम 3 बार जन्म लोगे और तुम मेरे अपने भक्त हो, अपने मेरे शिष्य हो। तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं 4 बार पृथ्वी पर आऊंगा। ये है भक्त बस। 4 बार भगवान ने पहले जन्म, अभी पहला अवतार हुआ भगवान का 12 अवतार, जिसमें उन्होंने हिरणाक्ष का वध किया। दूसरा भगवान का अवतार नरसिंह अवतार होगा इसी जन्म में, जो नरसिंह प्रहलाद के रूप में आए, 7वें स्कंद में कथा आती है। और फिर भगवान ने राम का लिया अवतार, जो उनको कुंभकर्ण को और रावण को मारा। और बाद में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जो दंत वक्र और शिशुपाल, शिशुपाल और दंत वक्र यही थे जय और विजय, क्योंकि उन्होंने 3 जन्म का साथ दिया था ना। पहले जन्म में बने वो हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप, दूसरे जन्म में बने वही रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में वो बने आपके शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान ने 4 बार अवतार लेके उनका कल्याण किया यहाँ से। और अब ये इस तरह भगवान ने हिरणाक्ष का वो किया। जो आपके स्वयंभू मनु थे, उनकी 5 संतानें बताई, 3 पुत्री। पहली पुत्र, बड़ी पुत्री का नाम था आपूति, दूसरी का नाम था देवहूति, तीसरी का प्रसूति, बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद, छोटे का नाम था प्रियव्रत। और भगवान ने फिर सृष्टि की पृथ्वी पर और इनके बच्चे बड़े हो गए। तो जो इनकी देवहूति हैं, देवहूति जो हैं
वो दिव्य कन्या है, इसलिए सबसे पहले उसकी वो बताई गई है। एक ऋषि हैं जिनका नाम है कर्दव ऋषि। कर्दव ऋषि हैं, कर्दव ऋषि हैं, प्रजापति हैं। उन्होंने बहुत दिन तक तपस्या की, लेकिन उनके मन में एक छोटी सी कामना है। क्या कामना है? कि भगवान मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लें, भगवान हमारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लें। अब भगवान पुत्र रूप में जन्म लेंगे तो उसके लिए विवाह भी करना पड़ेगा, पत्नी भी आएंगी, तभी तो पुत्र का जन्म होगा। तो इनके सामने तपस्या पूरी होने पर भगवान सामने आए, तो उन्होंने भगवान से यही वरदान मांगा, प्रभु मुझे ज्ञान भी चाहिए और मेरे मन में ऐसी वासना भी है कि आप मेरे यहाँ बाल रूप में भी आए। और भगवान ने कहा ठीक है, कुछ दिनों के बाद मनु ऋषि तुम्हारे पास आएंगे, वो अपनी कन्या का प्रस्ताव लेके आएंगे, तो तुम मना नहीं करना बल्कि गृहस्थ धर्म को अपना लेना। तो मनु अपनी देवहूति बीच वाली पुत्री को लेके कर्दव ऋषि के पास गए और कर्दव ऋषि से फिर उन्होंने उनका विवाह, देवहूति का विवाह विधि विधान के साथ कर दिया। देवहूति है राजकन्या और कर्दव ऋषि कर रहे हैं तपस्या। देखो यहाँ पे दिखाया, सुश्रया सुहृदय वाचा मधुरया भो विसृज्य कामम क्रोधम च दोषम लोभम अघम मदम अप्रेमेत्या नित्यम तेजी यास्तोषत। किसी की सेवा करने के गुण है। यहाँ पे देवहूति ने कर्दव ऋषि की इतनी सेवा करी है कि वो तो तपस्या में बैठ गए और तपस्या करते करते बूढ़े हो गए और ये उनकी सेवा करती करती बूढ़ी हो गई। जब आई थी तो राजकुमारी थी, अब जंगल में रहते हैं तो बाल भी बिखरे हैं, वस्त्र भी फटे से हैं, दीनहीन सरिसा, और इनके मन में कोई भी विसृज कामम दर्पम, कोई कामना भी नहीं है, कोई दर्प भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, केवल एक ही है कि मैं अपनी पति की सेवा करूं। बहुत दिनों जब समय हुआ, कर्दव ऋषि अपनी तपस्या से उठे तो उन्होंने देखा, अरे देवी मैंने तो आपके साथ बड़ा अपमान किया, आप तो राजकुमारी हैं और आप बिना इतना, बिल्कुल आपका रूप एकदम वृद्ध जैसा हो गया। चलो आपके मन में क्या कामना है, अब आप जो चाहते हो मैं आपको देता हूँ। देवहूति ने कहा, सभी स्त्रियों के मन में इच्छा होती है कि हम गृहस्थ जन्म धर्म में गए तो हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति हो। तो कर्दव ऋषि ने अपनी तपस्या से एक विमान बनाया। दो ही विमानों का पहले नाम आता है, त्रेता युग में नाम आया है। कौन सा विमान था जो भगवान जिसमें बैठ के आए थे? पुष्पक विमान, जो मन की गति से चलता था, मन से छोटा हो जाता था, मन से उसमें 5 आदमी बैठ सकते थे और 500 भी मन का था। देखिए पहले कितना होता। और इन कर्दव ऋषि ने भी एक विमान बनाया जिसका नाम था कामक विमान। इतना दिव्य था, इतना दिव्य था, इसका विमान का ही वर्णन 2 अध्याय में। कोई बहुत बड़ा नगर हो सजा, इतने तालाब थे, इतने वृक्ष थे, इतने उसको ऐसे खंबे लगे थे, ऐसे लगे थे, इतना लंबा चौड़ा उस विमान का वर्णन है कि ऐसा कोई जहाज भी नहीं होता होगा यहाँ पर। और एक सरोवर बनाया तपस्या से अपने, और उसमें कहा देवी इसमें प्रवेश कर जाओ। दोनों ऋषि, कर्दव ऋषि और देवहूति इसमें प्रवेश हो गए और वो अपनी सुंदर युवावस्था को प्राप्त हुए। बहुत समय तक उन दोनों ने भोग भोगा और उनके यहाँ पहले 9 कन्याएं उत्पन्न। देवहूति और कर्दव ऋषि के माध्यम से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका नाम था आपका कला, अनसुईया। सबके पतियों के भी नाम दिए हुए, कला है, अनसुईया है, श्रद्धा है, हवि है, गति है, क्रिया है, ख्याति है, अरुंधति है। ये इनकी 9 कन्याएं, कला, श्रद्धा, हवीर, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और आपकी शांति। 9 देखो दोनों के नाम। पहले अनसुईया, अनसुईया मतलब किसी में दोष दृष्टि नहीं, तभी तो कर्दव ऋषि भगवान आएंगे। और संत लोग कहते हैं कि ये 9 नवधा भक्ति है। 9 कन्या किसका प्रतीक है? नवधा भक्ति का है। पहले मनुष्य के अंदर भक्ति आती है, तब जाके ज्ञान रूपी भगवान का प्राकट्य होता है। सूर्य भगवान तो बाद में निकलते हैं, पहले अरुण भगवान आते हैं। जहाँ सूर्य निकलते हैं लाल लाल हो जाता है, सूर्य भगवान बाद में दिखाई देंगे, लेकिन पहले वो उनका जो अरुण भगवान निकल के बता देते हैं कि सूर्य भगवान अब आने वाले हैं।
तो 9 कन्याओं ने 9 प्रकार की भक्ति ने बताया कि जब भक्ति से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तभी ज्ञान रूपी परमात्मा का प्राकट्य होता है। 9 कन्या हुई, 9 कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ कर दिया गया। लेकिन कर्दम ऋषि ने जब इनका देवहूति का विवाह तय हो रहा था, मनु आए थे, तो सबसे पहले एक शर्त रख दी थी। उन्होंने मनु से कह दिया था, हे राजन, मैं आपकी कन्या को स्वीकार तो कर लूंगा, लेकिन जैसे ही इनके यहाँ संतान होगी मैं छोड़ के तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। पहले ही बता दिया था। आप में से किसी को कोई बता दे तो उनकी आप अपनी बेटी की शादी करोगे? वो कोई नहीं करेगा। जो जमाता है, अगर वो सावित्री की बात दूसरी है, सावित्री की भी बात आती है ना, सती सावित्री थी जिनके पति अंधे थे, सत्यवान की पत्नी सावित्री, उनको भी तो बताया था कि तुम्हारी पत्नी सत्यवान की आयु कितनी है? 1 साल की है। लेकिन वो साथ इसकी उसमें आती है, देवी भागवत में बहुत कथा है उनकी। और उन्होंने फिर यमराज से वरदान लेके अपने पति को अजर अमर बना दिया। ऐसी भी हमारे यहाँ देवी है, खुद भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने सास ससुर की आंख भी ठीक कर ली, खोई हुई आंख भी ले ली, और अपने उनके भाई नहीं था, भाई का भी वरदान दे दिया, और अपने लिए कहा कि मेरे 100 पुत्र हों। फिर सत्यवान को लौटाना पड़ा। बहुत ज्ञान की चर्चा देवी भागवत में पूरा इतना मोटा सत्यवान सावित्री की दिव्य वो मानी जाती है, उनका ज्ञान का सारा प्रसंग है उसमें। तो इस तरह 9 कन्याओं का हो गया। जब ये जाने लगे तो देवहूति ने कहा, हे प्रभु, इन कन्याओं का पहले आप विवाह तो कर दीजिए। और उस समय ये शर्त हुई थी कि जब एक पुत्र हो जाएगा, तो अभी हमारे यहाँ कोई पुत्र तो हुआ नहीं, पुत्र हो जाए तो आप बेशक छोड़ के चले जाना। और समय आने पर फिर भगवान के यहाँ एक दिव्य रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान किसी को मारा नहीं, कपिल भगवान ज्ञानावतार है, जिन्होंने सांख्य योग का प्रदर्शन, सांख्य योग को चलाया। 6 दर्शन होते हैं, 6 दर्शन में अब ये भी कठिन लगे तो ठीक है, लेकिन सुन तो लेना ही चाहिए। देखो, हम भारतीय हैं, हमको अपने शास्त्रों के कीर्तन करना बहुत अच्छी बात है। कीर्तन करने से मनोरंजन होता है, मनोभंग नहीं होता है। आप कीर्तन करो, बहुत अच्छा लगता है, नाचो गाओ, वो सब अच्छा लगता है। लेकिन हम थोड़ा बहुत हमें अपने शास्त्रों के बारे में, हमें ये भी ना पता। आपसे पूछेंगे आपके कितने शरीर हैं, बताइए कितने शरीर हैं आपके? देखो अब चुप हो गए। हम सब सनातनी हैं, हम सब वेदों से जुड़े हैं। हमारे 3 शरीर हैं। एक शरीर है जो हमारा ये स्थूल शरीर बोलते हैं, सुना? मरने के बाद ये स्थूल शरीर का छूटना ही क्या है? मरना है। और स्थूल शरीर का प्राप्त करना ही जन्म है। वास्तव में जन्मने मरने की कोई भी क्रिया नहीं है। थोड़ा घुसो शास्त्र, थोड़ा जानो वास्तव में कौन है। कोई क्रिया नहीं है, ना कोई जन्मता ना कोई मरता, केवल परिवर्तन होता है। एक घर से निकल के दूसरे घर में चलेंगे, एक कमरे से निकल के दूसरे, न जायते मृत्यते व कदाचिन। गीता तो थोड़ा बहुत पढ़ते ही होंगे, दूसरे अध्याय भगवान ने कहा सुन करके। तो स्थूल शरीर का प्राप्त हो जाना जन्म है, और स्थूल शरीर का छूट जाना मृत्यु। और इसके बीच में होता है सूक्ष्म शरीर। हमने यहीं से सुबह की कथा शुरू करी थी, जिसमें 19 अंग होते हैं सूक्ष्म शरीर में। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, क्रिया जिनसे हम क्रिया करते हैं। 5 प्राण होते हैं। एक प्राण नहीं होता जो सांस ले रहे हो, 5 प्राण ना। एक प्राण होता है जिससे सांस लेते हैं, जो बाहर से वायु आती है। एक प्राण नाभि के नीचे होता है जिससे अपान वायु जाती है। एक प्राण होती है जो यहाँ भोजन करते हैं और वो पूरे पेट में पहुंच जाता है। कौन पहुंचाता है? सुना, क्योंकि भूख और प्यास प्राण का धर्म है, पेट में पहुंच जाता है। और फिर पेट में तुमने डाले दाल चावल हैं, और बन गया उसका खून, बन गई उसकी हड्डी, बन गया उसका मांस, बन गई उसकी मज्जा, बन गई उसकी मेद, बन गया उसका वीर्य रज। बना लो बाहर, कोई साइंटिस्ट आज तक तो बना नहीं पाया। ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान पेट में बैठ के अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। भगवान डंडे की चोट पे कहते हैं कि खाते तुम हो, पचाते कौन हो? इसलिए पेट में सोच समझ के डालना चाहिए कि ऐसा खाओ जिससे पचाने वालों को कष्ट
पर हम तो जब भरने लगते हैं तो क्या क्या भरते हैं और कितना भरते हैं। कभी सोचा है कि जो काम करेगा बेचारा, भगवान गीता जी के 15वें अध्याय में का कि आपके अंदर बैठ के भोजन कौन पचा रहा हूँ। अब इसमें आप अंडे डाल लोगे तो भगवान क्या पचाएंगे? आपके बेचारे पचाएंगे तो सही, लेकिन आपको आशीर्वाद भी देते जाएंगे। पचाएंगे तो सही, क्योंकि उनकी ड्यूटी है जो ना। तो 5 प्राण हैं, और जब मरते हैं तो मरते समय होता है उदान प्राण, उदान वायु जो कंठ में यहाँ पे आती है। मरता का है यहाँ से, देखो चलते हैं ना लास्ट में कैसे जोर जोर सांस चलते हैं। ये उदान वायु जो केवल मरते समय सक्रिय होता है जीवन, या जैसे हिचकी आती है, खांसी आती है, जमाई आती है, ये सब प्राण है। कोई धनंजय है, कोई देवदत्त है, कोई आपका किरकिल है, किरमिल है। 5 प्राण है, 5 आपके प्राण शरीर पर। इसको मिलाकर, और मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इन 19 चीज को मिला के बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। इसी को बोलते हैं जीव। यही क्या है? स्थूल शरीर में आता है अपने कर्मों के अनुसार, जब तक यहाँ रहना होता है प्रारब्ध के अनुसार रहता है, और फिर इस शरीर को छोड़कर जब तक का किराया हो गया खत्म, और फिर किराए का कमरा, किराए की कोठी खाली करनी पड़ेगी। भजन होता था, बहुत बढ़िया बोलते थे। तो फिर दूसरे घर में कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। और एक शरीर होता है जिसको बोलते हैं कारण शरीर, जो अविद्यात्मक है, जिसके कारण हम जान नहीं पाते कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है। अज्ञान का है, वही सबसे ज्यादा बंधन का कारण है। उसी के कारण हर बार जीव जन्म लेता है, कभी पशु की योनि में चला गया, कभी पक्षी की योनि में चला गया, कभी मनुष्य बन गया, कभी देवता बन गया, कभी लता बन गया, पेड़ पर कुछ भी बनता रहता है और भटकता रहता है। तो वो अविद्यात्मक शरीर है जिसको कारण शरीर बोलते हैं। कम से कम भागवत से इतना तो तुम लोगों को पता ही लग जाएगा कितने शरीर हैं। 3 शरीर हैं जीव के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। ये 19 तत्व होते हैं आपके सूक्ष्म शरीर में। हिरणाक्ष की कथा चल रही थी उसमें, तो उन्होंने कहा कश्यप की कि जब एक पुत्र पैदा हो जाएगा तो हम छोड़कर चले जाएंगे। बाद में फिर कपिल भगवान का जन्म हुआ, और भगवान ने फिर अपने पिता कर्दभ को जो ज्ञान का उपदेश है वो दिया। उसके बाद देखो अभी भगवान छोटे से ही हैं, कर्दभ ऋषि ने उनकी परिक्रमा की और प्रणाम करके वहां से चले गए। ये नहीं देखो भगवान के लिए तपस्या करी कि भगवान मेरे यहाँ आके क्या बन जाए? पुत्र बन जाए। अब पुत्र बन के जब आ गए तो रहते थोड़े बहुत दिन नहीं, यानी वहां से आगे भी कोई चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए जो आए हुए भगवान को भी घर में छोड़कर जा रहे हैं। कपिल भगवान कुछ बड़े हो गए, मैं वो दर्शन की बात कह रही थी ना। कपिल भगवान ने सांख्य योग का प्रचार किया है। 6 दर्शन है हमारे यहाँ, अगर विस्तार से देखो तो 9 दर्शन है। 9 दर्शन में 3 हमारे यहाँ आस्तिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। एक और सब लोगों में गलत वो है धर्मी, एक तो वो 33 करोड़ देवता वाली है। 33 करोड़ नहीं है, कितने? 33 कोटि। 11 आदित्य, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 1 इंद्र और प्रजापति। 11 हो गए रुद्र, 12 आदित्य, सूर्य भगवान जो है 12 अदिति के पुत्र हैं इसलिए इनको आदित्य बोलते हैं, और 8 वसु जो भीष पिता में थे वो भी क्या थे? वसु थे। वो 8वें वसु थे, उनको शाप मिला था वशिष्ठ जी की गाय चुरा ली थी। और 1 प्रजापति, प्रजापति कई हैं लेकिन उनको एक में ही गिन लेते हैं, और 1 इंद्र। ये 33 प्रकार के, कोटि मीन्स प्रकार, कोटि मीन्स करोड़ नहीं, ये 33 प्रकार के देवता हैं। ये मुख्य देवता है, वैसे तो अनेक देवता हैं। और एक क्या गलत परंपरा है लोगों में, क्योंकि शास्त्र से जुड़े नहीं है कभी। जो भगवान को माने वो उसको बोलते हैं आस्तिक। तुम लोगों की, मेरी परिभाषा नहीं है। और जो भगवान को नहीं माने उसको क्या बोलते हैं? ये गलत है। ऐसा संसार में कोई भी नहीं है जो भगवान को ना मानता, कोई भी नहीं है। भगवान का रूप, जितने क्रिश्चियन है वो भगवान को मानते हैं कि नहीं? चाहे वो उसमें ही मानते हैं।
जितने भी मुसलमान है वो भगवान को नहीं मानते, चाहे अल्लाह उधर कुछ रूप अलग है, नाम अलग है। सुना, जो भी है गुरु ग्रंथ साहब को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, रूप अलग है। आर्य समाजी क्या है? ओम को क्या मानते हैं? भगवान। ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान को ना मानता। अच्छा, आप अपने आप को मानते हो कि नहीं? अपने आप को नहीं मानते? सब मानते हैं ना। मैं अरे इसी में तो सारी लड़ाई है, और लड़ाई क्या है? संसार में झंझट ही क्या है? मैं ही को तो मानने में है। और सब जब भगवान सर्वव्यापक है तो मेरे अंदर है कि नहीं? ये वाणी में बोलने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान ही तो दे रहा है। तो भगवान को कौन है? वेद, जो वेद को माने वो आस्तिक, और जो वेद को ना माने वो नास्तिक। ये परिभाषा है शास्त्रीय। जो वेदों का सम्मत करते हैं कि वेद है और वेदों में ये बात है, सुना, तो वो क्या है? आस्तिक। और जो वेदों को नहीं मानते उनको कहा जाता है नास्तिक। ऐसे हमारे यहाँ 9 दर्शन हैं। 9 में जैसे आपके न्याय है, वैशिक है, योग है, सांख्य है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। ये सब आस्तिक दर्शन है, सब वेदों को मानते हैं। तो ये जो पूर्व मीमांसा हो ना, सांख्य योग, ये कपिल भगवान ने चलाया। कपिल भगवान ने ही सांख्य योग, क्या इसमें प्रकृति और पुरुष का विवेक है। एक पुरुष है और एक प्रकृति है, दोनों को अलग अलग करके जानना ही क्या है? ज्ञान है। और 3 नास्तिक धर्म है, जो बौद्ध हैं, जैन हैं, और आपके 4 वाहक है। एक 4 वाहक बहुत बड़ा मत है। 4 वाहक, चारू कहते हैं खीर। ये हम सब 4 वाहक वाले उसमें हैं, सब नास्तिक हैं। हम सब नास्तिक मानते हैं, जिनको बढ़िया बढ़िया अच्छा लगे। आजकल की जितनी भी औलाद है ना, हम सबको मिला के हम सब कैसे हैं? चारू बोलते हैं संस्कृत में खीर को, जिसको खीर खाना अच्छा लगे। अरे नहीं, खीर खाना नहीं, जिसको बढ़िया बढ़िया अच्छा लगे। किसी की गाड़ी देखी, अरे ये गाड़ी 22 लाख की है, मेरे पास भी होनी चाहिए, पर 18 लाख ही है। 4 लाख को कर्ज ले लो, लोन बैंक से लोन ले लो, मकान बनाओ लोन लेके। जो शरीर का पोषण ही करे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे घर में रहो, वो सब करो। उन सबको वो हमारे शास्त्र में का अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो, और मन की वासना तो कभी भी पूरी। बड़े बड़े लोगों की नहीं तो हमारे लोगों क्या हो जाएगी? आज 22 लाख की दिखाई दी, कल को आजकल और चली है। कौन सी चली है? एक और बड़ा छोटा सा नाम है, क्या गाड़ी चली है? ईवी। अरे नहीं, कुछ और है जिसमें 1-2 सीट होती है बैठे। ऑडी तो पुरानी है। हाँ, ये बोल बड़ी तेज चलती है, 2-3 लोग बैठते हैं, और कितने लोगों को उसने एक्सीडेंट करके मार भी दिया। मैं तो नाम ही नहीं समझ, बड़ी महंगी है। तो बताओ, और अब कोई जरूरी थोड़ी, कोई कंपनी थोड़ी बंद हो गई है। अभी कोई और थार निकल आएगी, फिर कोई और ने। कंपनी वाले तो चाहते हैं तुम लोगों को आगे टुकड़ा डाल देते हैं, आओ भागे भागे मछली को फंसाने का जाल डालो और मछली को फंसाओ। संसार यही तो। अभी सुबह सोना नहीं था, कलयुग का वास किसमें? 5वां स्थान क्या है? यही है, 5वां स्थान यही है। तृष्णा जो कभी भी शांत नहीं होती, वासना, इसमें कलयुग का वास है। और लाओ, ऐसा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये करते करते मर जाते हैं, पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो इस तरह ये नास्तिक दर्शन है 9 करके। ऐसा ज्ञान उन्होंने दिया। कपिल भगवान की माता जी का क्या नाम था? देवहूति। यानी ध्यान से सुन लो, कपिल जी की माता का नाम था देवहूति। किसकी पुत्री थी? मनु की, स्वयंभू मनु की, जो सबसे पहले मनु हुए। 14 मनु, स्वयंभू मनु की बीच वाली पुत्री थी देवहूति। जब कपिल भगवान बड़े हुए तो उनको कपिल कर्दम ऋषि पहले ही बता गए थे कि ये कौन है? भगवान है, तुम्हारे बेटे नहीं है। तो एक दिन ये जो देवहूति है, देखो ज्ञान किसी से भी मिले, सुना, उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। सुना, अगर मेरा बेटा ज्ञानी है, सुना, तो उसका ज्ञान हम ले लें, वही सिद्धांत है। देवहूति माँ है और कपिल कौन है? रिश्ते से उनके पुत्र हैं। लेकिन एक दिन देवहूति भगवान की शरण में गई और जाके प्रार्थना की, तम त्वां गता शरणम शरण्ये स्वयं वृत्ते संसार तो कुठारम। हे प्रभु, बेटा ने कहा, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैंने सुना है कि भगवान संसार के लोगों को इस भवसागर, कुठार जो संसार है, कठिन जो संसार है, भवसागर से पार कर देते हैं।
प्रभु आप मुझे भी प्रकृति और पुरुष के ज्ञान के द्वारा इस संसार से पार कर दो। यानी अपने बेटे को बनाया गुरु और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। पहले क्या कहती हैं, निर्विण्णा नितरां भू मन सा इंद्रिय तरसता एन संभावेन माने प्रपंद अंधम तमो प्रभु। हे प्रभु, मैं जीवन भर अपनी इंद्रियों को तर्पण करते करते परेशान हो गई, लेकिन मेरी इंद्री आज तक कभी भी तृप्त नहीं हुई। ये देवहूति कह रही है कपिल भगवान से। और क्या होता है, एन संभावने प्रपंद अंधम, और ज्यादा से ज्यादा ये मुझको अंधेरे की ओर ले रहा है। कितनी भी इंद्रियों का, अगर अग्नि में आप घी और समिधा ज्यादा डालोगे तो अग्नि कभी भी शांत और बढ़ती जाती है और बढ़ती है। हम जब से पैदा हुए देख रहे हैं कि नहीं, देखते देखते आंखों पे चश्मा चढ़ गया, बहुत बड़े बड़े नंबर, पर आंखों ने कभी ऐसा कहा कि अब मेरा देखने को मन नहीं है। मर जाएंगे लेकिन आप कहेंगे देखते ही रहो। और कई लोग तो ऐसे संसारी होते हैं, जब मरने लगते हैं तो कहते हैं मेरी बेटी को बुला दो, बेटी को दिखा दो, फलाने को दिखा दो। यानी मरते मरते भी देखने की वासना गई है। एक हमारे यहाँ संत हुए जिनका नाम था भर्तृहरि, उन्होंने ये कहा है, भोगम न भोक्ता वयमेव भोक्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगते भोगते हम बुढ़े हो गए, लेकिन हम तो बुढ़े हो गए पर भोग यूं के यूं ही जवान बैठे। भोगम ना भोगता वयम भोगम। हम सोचते हैं कि हमने भोगों को भोग लिया, लेकिन भोगों ने हमको ही भोगते भोगते बुढ़ा कर दिया। तो किसने किसको भोगा? भोगों ने हमें भोगा। कालो न आता वयमेव आता, बोलते क्या समय समय काट रहे हैं। अरे समय भगवान का रूप है, भगवान को हम कोई कहते हैं कालो हम अस्मिन। भगवान ने गीता जी में कहा मैं क्या हूँ, काल हूँ। और हम लोग बड़े उससे कहते हैं क्या कर रहे हैं, काल समय काट रहे हैं। काट के दिखाओ जरा, समय तुमको काट रहा है, मृत्यु में पहुंचा रहा है। कितने साल के हो गए? 65-64 साल के। किसने किसको काटा? समय ने हमें काटा। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बुढ़े हो गए लेकिन अभी तक भी हमारे मन तो जवान है। भजन गाना आता था कि मेरा मन तो अभी, पिक्चर का गाना था, मेरा मन अभी, शरीर बुढ़ा हो जाए पर मन ये कभी भी बुढ़ा। इसमें तो बढ़िया से बढ़िया, चाहे हम 80 साल के हो जाए, शादी होगी तो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले बालों को रंगेंगे, फिर उसके बाद और फेशियल, एशियल, आईब्रो, ब्राइब्रो कौन कौन सी होती है वो सब कराएंगे। जब तुम्हारी शादी हो रही आ रही है, वो लड़के की उसको देखे नहीं, सुना, बढ़िया सी साड़ी पहनेंगे। तो यानी हमारी तृष्णा कोई जीन हुई। अभी तो हमने ये तो नहीं, हमें अब ये नहीं कि हमने अपने बुढ़ापे को भी स्वीकार नहीं किया कि मैं अब बुढ़ी हो गई। स्वीकार करो अपने आप को कि मैं कौन हूँ, अपनी पदवी को स्वीकार करो। मैं ये नहीं कहती व्यवहार ना करो, खूब बालों को रंगो, जितना रंगते उतना रखो, है ना। एक बार हम गए वहाँ आगरा, तो उनकी किसी बड़े लोग हैं, उनके यहाँ भी उनकी जो माँ थी वो हमें जानती हैं बहुत पहले से, और उन्होंने भी वो पहले दिन गई, फ्री की कोई चीज मिल जाए ना तो छोड़नी नहीं चाहिए, वो ले लेनी चाहिए। तो वही बड़े आदमी, तो उनके यहाँ दिन वो आई, वो जो क्या होता है ब्यूटिशियन वाली, और उसने सबको किया। तो नानी जी ने भी करवा लिया, और हम गए तो उनकी माँ ने हमको पहले से, उनकी बेटी ने हमको बता दिया कि देखो मम्मी ने ऐसा ऐसा कहा है। अब जब वो हमारे सामने आई तो यूं चुन्नी से मुंह ढके, उन्होंने कहा क्या हो गया? हाँ दीदी मैंने तो मना किया था, इन्होंने देखा है। दीदी ने कहा को मुंह ढक रही हो, और करा लो जरा, कल डांस और कर लेना, एक टांग तो टूटी है, दूसरी भी टूट जाएगी अच्छी करके। मैं तो झाड़ दिया, तो मैं शर्म नहीं आई करके। और फिर बड़े हंसते हैं, मैं क्या करूँ दीदी, इन्होंने वो आई थी, इन्होंने ऐसे करा दिया। नीरज की माँ ने ये भी था साथ में। तो बताओ, यानी अभी हमारी तृष्णा तो, शरीर बेशक बुढ़ा हो गया लेकिन मन, यही कह रही हैं प्रभु आप बताइए कि मैं इंद्रियों को कैसे, इन इंद्रियों से कैसे छुटकारा पाऊं। तो भगवान ने, इन्होंने कई प्रकार का बहुत बड़ा, इसको भागवत में बोलते हैं कपिल गीता। कपिल अलग भी मिलती है बाजार में, अलग से मिलती है कपिल गीता सांख्य योग में। इन्होंने भक्तों के लक्षण बताए कि आप माँ भक्तों का संग करो, क्योंकि संग हमारा, देखो जिंदगी में कुछ हो ना हो, लेकिन यदि मेरा संग अच्छा है तो समझ लो आपका सब कुछ अच्छा है।
संग अच्छा हो जाए तो आपके पास सब कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, लेकिन संग बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाता है। यहाँ पे इन्होंने कहा, हे माँ आप संतों का संग करो, एव साधु कृतो मोक्ष द्वार, क्योंकि संतों के संग रह के संग अच्छा संग होगा, भक्तों के संग रह के ये क्या है, मोक्ष के द्वार है। खुद भी चलते हैं और दूसरे को भी चला के ले जाते हैं। लेकिन कौन है भक्त, कौन है साधु? लाल कपड़ा पहनने वाले साधु? अरे लाल कपड़े में पहन के तो जाने क्या क्या हम कर लेते। कोई कपड़े से किसी की भी पहचान नहीं होती, सुना, ना रूप से होती और ना इस वेश से होती, उसकी साधना से होती है, उसके व्यवहार से होती है। 2-4 दिन उसके पास रह के देखो कि वो साधु है कि कौन है। और यहाँ पे कुछ लक्षण दिए हैं साधु का। दिया कौन? तितिक्षवा, जिनके अंदर तितिक्षा है, सहन करने की शक्ति है, कारुण की, दया है, सुहृद है, सर्वदेही नाम, सब जीवों के प्रति जिनके मन में क्या है, दया है। वो चाहे पैंट कमीज पहने, चाहे सलवार कुर्ता पहने, वो कौन है? साधु ही है। उसको साधु समझना चाहिए। अजात शत्रुवा, जिसका कोई भी शत्रु नहीं है। शत्रु नहीं है तो मित्र भी नहीं, भाई शत्रु होगा तो मित्र भी होगा, और मित्र भी नहीं है तो शत्रु भी नहीं है। वो कैसे हैं? अजात शत्रुवा, शांत, शांत है, साधव, साधु भूषणा, ये साधुओं के भूषण है। बहुत सारे आगे और भी भक्ति के, उद्धव गीता में बहुत भक्तों के लक्षण बताए जाएंगे। संग से ही क्या है? संग दोष हरा, संग हमारा अच्छा हो, संग दोष ना हो। और इन्होंने इनसे पूछा आगे, प्रकृति और पुरुष का वर्णन किया। हमें इसको ये कहते हैं तो हो जाए कम से कम। प्रकृति पुरुष क्या है? ये सांख्य में होता है। प्रकृति मतलब जड़ और पुरुष माने चेतन। जितनी भी सृष्टि संसार में है वो दो की संयोग से है, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन है। जड़ क्रिया जो दिखाई रूप और वो होता है वो सब जड़ का होता है, लेकिन उसके अंदर जो चेतन सत्ता है वो किसकी होती है? चेतन की होती है। तो चेतन को इसमें पुरुष कहते हैं, चाहे आप उसको ईश्वर कह लो, लेकिन बड़ा भेद है। आगे जाके जब चलते हैं उसमें हम उसमें नहीं जाना है अलग करके। लेकिन प्रकृति और पुरुष का, जैसे ये मेरा शरीर है ना, प्रकृति मतलब जो 5 महाभूतों से बना है, जो आकाश, वायु, इन्हीं जो हमारे शरीर है ना, ये सब 5 महाभूतों से बना है। और इसको मैं मानती हूँ मैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने बैठ के सोचा है ये क्या है? खाल। इसके अंदर क्या है? मांस, हड्डी। तो मैं क्या ये हड्डी, मांस, खाल, खून यही हूँ क्या मैं? कितनी गंदगी है शरीर में, 2 दिन नहीं नहाओ तो अपने आप को बदबू आती है। नाक में से सुबह कुछ निकलता है, आंख में से कुछ निकलता है, नीचे से निकलता है। इसके जितने छिद्र हैं 9 के 9, 11 के 11 छिद्र माने, उसको नवपुरी देही बोलते हैं। शरीर में जब 11 9 दरवाजे वाला ये घर है, ऐसा घर है। 7 यहाँ पर है और 2 नीचे, जिनसे हमेशा कुछ ना कुछ गंदा ही निकल। और उसको हम जीव कहते हैं कि मैं हूँ। मैं कौन हूँ? क्षत्रिय हूँ। मैं कौन हूँ? ब्राह्मण हूँ। मैं कौन हूँ? पुरुष हूँ। अरे ये हड्डी मांस को मान रही हो, थैला है मांस का, लेटरिन का, बाथरूम का थैला है। ये तो ईश्वर को धन्यवाद दो जिसने थैला ऐसा बनाया है, नहीं तो इस हड्डी मांस को अगर बाहर मिला के देख लो ना तो भाग जाओगे अपने ही शरीर को। मुर्दे के पास एक दिन रह के बैठ के देख लो, जो मेरे अपनी है। भज गोविंद है, भार्या धर्मति तस्मिन कार्य। भज गोविंद में एक श्लोक आया लास्ट में कि जिस शरीर को पत्नी बड़ी चिपक चिपक के कहती थी मेरा पति है, मेरा पति है, मेरा पति है, और वो पति मर जाए तो वही पत्नी जो रात को पति के साथ सोती थी अकेले उसके साथ, अरे उस शरीर को तो पति मान रही थी जी बाजोन, और उसके साथ सोती नहीं। क्यों भाई? जब शरीर ही में हो तो जाओ चिपको रहो उसको। थोड़ा सा बुद्धि को जागृत करो। हम मनुष्य बने, भारत जैसे देश में पैदा हुए, सुना, थोड़ा सा अपने आप को जागृत करो। क्या ये हड्डी मांस खून यही मैं हूँ? हम ये नहीं है, ये मेरे रहने का घर है। ये जीव आत्मा के रहने का स्थान क्या है? ये शरीर है। सूक्ष्म शरीर के रहने का, जैसे ये शरीर है, इस शरीर के रहने का घर क्या है? ये ईंटा पत्थर। और जीव आत्मा जिसमें रहती है वो क्या है? सूक्ष्म शरीर। और वो 5 महाभूतों के पंचीकरण से बना है। तो ये क्या है? प्रकृति है। और इसमें जो चेतन सत्ता है वो क्या है? पुरुष। वो दोनों में देख लिया करो। मैं तो सबसे ज्यादा मुर्दे का उदाहरण, मुर्दा पड़ा है उसमें प्रकृति तो है लेकिन पुरुष उससे अलग है।
जब तक प्रकृति और पुरुष का संयोग नहीं होता कोई भी क्रिया नहीं होती। इस तरह उनको विवेक दिया और आगे बताया उन्होंने अष्टांग योग। अष्टांग योग तो सब जानते हैं, उसमें यम है, नियम है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है, 8 जिसके अंग है अष्टांग वो यहीं पे है, अलग अलग है। असत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, स्वाध्याय, मौनम है, ये सब क्या है? यम और नियम है। ये भी अष्टांग योग यहीं पे इन्होंने कपिल भगवान ने बताया। और बाद में समाधि का है। और आगे बताया भक्तों के भक्ति योग। भक्ति योग में इन्होंने कहा 4 प्रकार के भक्त होते हैं बड़ा करके। एक ऐसे भक्त हैं जिनके अंदर खूब हिंसा, दंभ, मात्सर्य, क्रोध सब कुछ है। सुना, सब कुछ अवगुण है, काम है, क्रोध है, लोभ है, द्वेष है, सब है। लेकिन सुबह रोज उठ जाते हैं और मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाए आते हैं, किसी को 10 रुपया भी दे देते हैं। सुना, कभी कभी किसी ब्राह्मण को भोजन भी, कभी और भी काम, तीर्थ यात्रा। ऐसे भक्त तामसी भक्त होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने अपने अंदर के विकारों को सुधारा। दूसरे प्रकार के वो होते हैं जिनके अंदर भेद होता है। विष्णु भगवान बड़े हैं और शिव भगवान छोटे हैं। हम भगवान शिव के भक्त हैं, हम बड़े हैं और तुम छोटे हो। हमारे गुरुदेव बहुत श्रेष्ठ हैं। तुमको पता है हमारे गुरुदेव कितने हैं? जो अपने गुरुओं की, अपनी परंपरा को, तुम्हारे गुरु इतने मतलब कहते नहीं है, लेकिन जब ये कहते हैं कि मेरे गुरु बड़े श्रेष्ठ हैं, मेरे आचार्य बड़े श्रेष्ठ हैं, हमारे ऐसे वो हैं, तो यानी दूसरे कैसे हैं, थोड़ा तो भेद दृष्टि हो गई ना। तो भेद तो आपने परमात्मा का, आपने शरीरों में भेद कह दिया, ये अच्छा और ये, अरे ठीक है, उनमें थोड़ी साधना ज्यादा होगी, इनमें साधना थोड़ा सा कम है। उनकी बुद्धि थोड़ा ज्यादा अच्छी होगी, संस्कृत वगैरह के खूब श्लोक याद होंगे, खूब गीता पाठ करते होंगे, वेद उपनिषद, तो बुद्धि का धर्म है ना। लेकिन ऐसी जो भेद दृष्टि होती है ना, ये अच्छा है, मेरा ऐसा है ना, आचार्य वचन, मेरे भगवान इष्ट देव अच्छे हैं, तुम्हारे ऐसे हैं, जो ये तेरा मेरा सब चलता है संसार में। ऐसे भक्त जो होते हैं उनको बोलते हैं राजसी भक्त, ऐसे राजसी भक्त कहते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो जिनकी भेद दृष्टि थोड़ा कम हो जाती है, जो समय भगवान के दर्शन करते हैं, वो होते हैं सात्विक भक्त। सब ईश्वर है, सब आचार्य, जो भी बड़ा श्रेष्ठ है, माता पिता भी हमारे आचार्य हैं, मेरे माता पिता हो चाहे दूसरे के माता पिता हो, सब पूजनीय है। सुना, सबके आचार्य पूजनीय है। जो हमको जो भी ज्ञान दे रहा है, सुना, जो जिस टीचर ने मुझे पहली क्लास में पढ़ाया था, पहली क्लास का टीचर 10वीं पढ़ा था और 10वीं में पढ़ाने वाला BSc तक था। और जब मैं 12वीं में आई तो वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट वाले आ गए, PhD वाले आ गए। तो तीनों आचार्य क्या भेद है? दोनों में अच्छे बुरे हैं, मेरी योग्यता के अनुसार है। अगर मैं कह दूं कि पहले वाले के पास नहीं जाती क्योंकि तो 10वीं पढ़ा है, तो क्या मैं पहली क्लास पढ़ लूंगी? और पहली नहीं पढ़ूंगी तो 10वीं में पहुंच जाऊंगी क्या? ये भेद दृष्टि है, यही सबसे ज्यादा बंधन का कारण है। जिनमें भेद दृष्टि नहीं होती है और जो भगवान की कथा सुनते हैं, जिनके भगवान के भक्तों से जिनका विशेष प्रेम होता है, सुना, गंगा, जिनकी बुद्धि ऐसी हो जाती है जैसे बहुत सारी नदियां, देखो हम वहां देखते हैं अपनी गंगा नदी में चारों तरफ की पहाड़ की गंदी नदी नाले सब आते हैं और गंगा जी में आके सब एक हो जाते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं जो सबको, जिनके दूसरों के दोषों को भी नहीं देखते, दूसरों के गुणों को भी नहीं देखते, यथा स्थान सबका सम्मान करते हैं और भगवान में अपने चित्त को लगाते हैं, माँ, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। वो सबसे तमोगुणी राजसी सात्विकी भक्त है। भक्त तो भगवान ने उनको भी कह दिया, जो क्रोधी हिंसा वाले वो भी भक्त हैं। वो भी कभी आज पहली क्लास में है तो फिर कभी राजसी बनेंगे, कभी सात्विक और कभी गुणातीत, वो भी हो जाएंगे आगे इस तरह। फिर आगे कपिल देव भगवान ने जीवों की गति बताई, नरकों का वर्णन किया, हर शास्त्र में आया कौन कौन सा जीव कर्म करता है, कौन कौन से 27 प्रकार के नरक होते हैं, कुंभी है, अर्धपाक है, अरे ढेर सारे, कौन सा कोई कर्म करेगा जो उसमें जाएगा। और बहुत से लोग कहते हैं किसने देखा नरक स्वर्ग, यहाँ पे लिखा है यहाँ से नरक 99,000 योजन दूर है, पूरे शास्त्र में लिखा है 99,000 योजना नाम सहस्राणी नवती नवचाध्वन, जो संयमनीपुरी है, नरक को बोलते हैं संयमनीपुरी, वो यहाँ से कितनी दूर है
99,000 योजन निकालना, एक योजन में कितनी दूर पड़ेगी, साउथ की दूरी वहां पे। तो नरकों का वर्णन भी किया। जीव की 2 प्रकार की गति होती है, 4 प्रकार की जीवों की गति होती है। एक जीव वो होते हैं जो उपासना करते हैं, वैदिक उपासना करते हैं, तो मरने के बाद माँ वो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं और उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, सत्यलोक की प्राप्ति होती है। एक लोग वो होते हैं जो शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, वैदिक कर्म, यज्ञ है, अनेक तरह के यज्ञों का वर्णन है वैदिक में। उनका शरीर छूटने के बाद वो धूम दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसी में पितृलोक भी है, पितृलोक स्वर्गलोक के नीचे वाला भाग है। एक लोग ऐसे होते हैं ना उपासना करते ना कर्म करते, यहाँ पे मन आया जैसा खाओ, मन आया जो क्रिया करो, मरने के बाद उनकी अधोगति होती है, वो नरक हो जाते हैं। उनके लिए आया जायस और मिरस, उनका यही होता है, जन्मते रहते हैं मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं मरते रहते हैं। अभी पैदा हुए फिर मर गए, फिर पैदा हुए फिर मर गए। और एक वो ज्ञानी होते हैं जो वास्तविक अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं, तस्य प्राणा न उत्क्रमंती, वेद में आया है, उपनिषदों में। जो ज्ञानी होते हैं अपने आत्मा को जान लेते हैं, उनके शरीर से प्राण उत्क्रमण नहीं करते, यहीं पर उनका प्राण विलीन हो जाता है। माँ वो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन सो महात्मा सा दुर्लभ, वो कभी कभी कोई सृष्टि में होता है जो अपने आत्म तत्व को जान लेता है, फिर उसका आना जाना यहाँ से नहीं होता है। उसका उदाहरण आया शास्त्रों में कि जैसे गरम तवा हो और गरम तवे पे आप पानी को ऐसे मारो तो वो पानी छू करके कहाँ चला गया। ऐसे जो ज्ञानी हो जाते हैं, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, फिर उनका संसार में वो भव सागर से पार हो जाते हैं, उनका संसार में आना जाना नहीं होता है। ऐसा कपिल देव भगवान ने देवहूति को ज्ञान दिया। बाद में कपिल भगवान आश्रम को छोड़कर चले गए अपने पाताल लोक में। आज भी कपिल भगवान तपस्या में है वहां पर, और ये उनके जगह है सिद्धपुर, जहाँ गुजरात में कहीं पर, जहाँ कपिल भगवान तपस्या करने के चले गए। और देवहूति ने जो भगवान का जो उपदेश दिया था उनके पुत्र ने, उसका निश्चय किया और वो अपने स्वरूप में स्थित हो गई और वो एक नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। यानी उनका स्थूल शरीर तपस्या करते करते सूक्ष्म शरीर भंग हो गया, परमात्मा के साथ एक हो गया, और स्थूल शरीर सिद्धपुर गुजरात में नदी है, वो नदी के रूप में बन गई। इस तरह देवहूति की मृत्यु हो गई उनकी कपिल भगवान के उससे। अब चौथा स्कंद शुरू होता है। चौथे स्कंद में भगवान की, उनके जो मनु भगवान है, उनके आगे वंश का वर्णन है अपने चौथे स्कंद में करके, वो हम कल देखेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
आगमन निकालना चाहिए। वैसे भी जो देव हैं हमारे यहाँ 33 कोटि है। 33 कोटि, वो करोड़ मत कह देना, इस लोग का कहना मजाक। कोटि संस्कृत का शब्द है और करोड़ हिंदी का शब्द है। तो हमने क्या किया कि वो कोटि करके ना कोटि को करोड़ में कन्वर्ट कर लिया, संस्कृत का हिंदी में। कोटि मीन्स प्रकार। 33 प्रकार के देवता जिसमें आ रहे हैं। 11 क्या है? रुद्र है। 11 रुद्र है। 11 रुद्रों के नाम दिए हैं इसमें हमें। सूर्य है, चंद्र है, आपका मन्यु है, महीनस है, महानिश है, ऋतु है, उग्र रेता है, भव है, काल है, वामदेव है, धृतव्रत है। ये सब क्या है? रुद्रों के नाम। तो 11 तो रुद्र है, लेकिन हनुमान जी का 11वां रुद्र शास्त्रों में नहीं आया और कहीं पुराणों में आया होगा ऐसे करके। और जो उपनिषद में 11 देवता अलग माने जाते हैं, काल भेद से अलग अलग होते हैं। तो ये 11 रुद्र है और ये 11 के 11 रुद्र जब प्रलय होती है उस समय सक्रिय होते हैं, हमेशा नहीं। तो जो पैदा होते हुए स्वयं भी रोने लगे, तस्य अभिदाति नामना रुदति यद रोदति सुर श्रेष्ठा सो उद्वेग इव बालका। छोटे से बालक थे और पैदा होते ही रोने लगे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दिया। तू कौन है? रुद्र है, नील लोहितन नाम रख दिया। फिर ये 11 रुद्र हुए। इनका क्या? उनने रोते रोते पूछा, पिताश्री मैं क्या करूं? डर रहे थे ना, क्रोध में है पिताजी। उन्होंने ऐसे तो कुछ ना कहा। उन्होंने कहा क्या करना, मैं जैसे मैं सृष्टि कर रहा हूँ तुम भी सृष्टि बढ़ाओ। उनकी देखो 11 उन रुद्राणियों के भी नाम दिए हैं, पत्नियों के भी नाम दिए हैं शास्त्र में। यहाँ ये है ध्री है, वृत्ति है, उष्णा है, नित्य है, सर्पली है, लंबिका है, इरावती है, सुधा है, दीक्षा है, रुद्राणी है, रुद्रतेज स्त्रियां। ये 11 की स्त्रियों के नाम। तो जब वो सृष्टि करने लगे तो जैसे खुद वैसे स्फुट ऐसी सृष्टि बनाई कि किसी के 2 आंख, किसी के 4 आंख और किसी की 1 भी आंख नहीं, किसी के 8 हाथ और कोई बिना हाथ का नहीं, किसी के 10 पैर और किसी का 1 पैर नहीं, किसी का सिर पीछे, किसी का सिर आगे। देखो ये भी वहीं से चलता है। जो बच्चा कोई काम नहीं करता ना, मना भी नहीं कर सकता, तो सोचता है बिगाड़ दो। चाय बनाने के लिए कहो और चाय बनाने का मन है, मना भी नहीं कर सकता, आज्ञाकारी है। तो चाय में वो चीनी की जगह नमक ठोकेगा, वो बनाएगा कि अगली बार पे जब पूछेगी ना पिताई चाय बनाओ ना, तू रहने दे, बहुत बढ़िया चाय बनाता, तेरे से तो बिना पीनी बढ़िया। ऐसे ही सृष्टि में हुआ कि जब उन्होंने सृष्टि ऐसी विचित्र सृष्टि बना दी और सब पैदा होते रोने लगे, वहां पे ब्रह्मा जी ने कहा बंद कर सृष्टि, कोई क्या सृष्टि बना रहा है। मना भी नहीं करी, तो पहले तो उन्हें मना कर दिया, तो उसी से तो क्रोध आया था। इन्होंने मना नहीं किया, लेकिन ऐसी सृष्टि बनाई और फिर वो चले गए वहां से। फिर उन्होंने मानसिक सृष्टि बनाई, ये मरीचि से आदि की, लेकिन फिर इससे भी सृष्टि की वृद्धि नहीं। फिर भगवान का चिंतन किया, प्रभु आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं। इनको आकाशवाणी सुनाई दी, मानसिक सृष्टि इतनी का विस्तार नहीं होगा, तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो और इसके लिए तप करो। ब्रह्मा जी तप करते करते क्या हुआ कि उनका शरीर 2 रूप में बढ़ गया। एक शरीर तो वही रहा, जैसे कई बार छाया 2 रूप में नहीं बढ़ जाती, कोई बीच में चीज आया तो शरीर एक ही रहा, छाया 2 रूप में बन गई और उसी से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। ये हमारे सबसे पहले मनु है, जिनको बोलते हैं स्वयंभू मनु। जो पुरुष एक मिथुन धर्मे ने प्रज्ञा, मिथुन मतलब कहते हैं शास्त्र में जोड़े को, संस्कृत में मिथुन जोड़े को कहा जाता है। उसमें एक पुरुष हुए और एक स्त्री हुए। यहाँ पे पुरुष का नाम मनु और स्त्री का शत्रुपाया पात जन्य जीविता, दोनों पति पत्नी के रूप में उनका संबंध हुआ और उनके 5 संतानें हुई। पहले 3 पुत्री थी और 2 पुत्र थे। पुत्री में आहुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्रों में आपके थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो जो इनके अब जब मनु थे तो मनु से भगवान ने कहा कि अब आप ये मैथुनी सृष्टि करिए। मनु ने कहा प्रभु ठीक है, आप जैसी आज्ञा देते हैं वो मैं आप सिरोधार्य हैं, लेकिन जब हम सृष्टि करेंगे तो हमारे बच्चे होंगे, सृष्टि बढ़ेगी, तो वो सब रहेंगे कहाँ? क्योंकि ये तो ब्रह्मलोक की बात है।
क्योंकि 3 लोगों का 4 तरह की प्रलय होती है। जब प्रलय होती है तो 4 तरह की प्रलय होती है। एक प्रलय होती है नित्य प्रलय, एक होती है नैमित्तिक प्रलय, एक होती है प्राकृतिक प्रलय और एक होती है अत्यांतिक प्रलय। 4 प्रकार की प्रलयों का साधन। नित्य प्रलय रोज होती है, हम जो रात को सो जाते हैं, ये क्या है? नित्य प्रलय। जब ही तो हम लोग ना रोज मर रहे हैं और रोज हम जी रहे हैं। अगले दिन के हमारे आज के कर्म अलग हैं। आज के जो मेरे कर्मों का फल है ये मैं भोग के सो जाती हूँ। और फिर देखना कई बार क्या होता है कि कई कर्म ऐसे होंगे, कोई कर्म आपको फल देने वाला होगा तो 5 बजे आपको जगा देगा। और आप मान लीजिए कोई ऐसा ना हो 5 बजे आप जग गए, अरे आप तो 5 बजे नींद और चले गए बाहर घूमने के लिए और लगी ठोकर और गिर गए और पैर में बाल क्रैक आ गया, तो वो कर्म आपको 5 बजे उठा के ले गया। और नहीं कोई अच्छा कर्म आया, घूमने गए बाजार में, वहां का रास्ते में अभी अंधेरा था और किसी के बैग से 500 की गड्डी, पुण्य कर्म भी हो सकता है। वो कर्म आपका उठा के वहां से ले गया। तो आज के कर्म अलग है, आज का प्रारब्ध अलग और कल का प्रारब्ध, उसमें सुख भी है और दुख में भी। जो हमारे विशेष कर्म होते हैं उनका कर्म तो हमें दिन में भोगने को मिलता है जागृत अवस्था में, और जो स्वप्न है ये भी हमारे कर्म का ही फल है। लेकिन जो सूक्ष्म कर्म, कई बार आप देखो कि आपको स्वप्न में भी बड़ा सुख मिलता है और कई बार स्वप्न में बड़ा दुख मिलता है। देखा नहीं इसे स्वप्न में कई बार, मान लीजिए आपने ऐसा देखा अचानक कि मेरा बेटा मर गया, तो आपको स्वप्न में कष्ट होगा कि नहीं होगा? और जब आप जागोगे फटाफट उठते ही जब आपकी थोड़ी सांस देखो क्या हालत होती है, फिर उठोगे अरे तो स्वप्न है, तो कितनी तसल्ली होती होगी, चलो भाई ये तो मैंने बड़ा बुरा सपना देखा, और फिर तभी फोन में लाओगे बेटा ठीक ठाक है। तो हमारा कोई पाप कर्म था, उसने हमें सपने में भी दुख मिलता है और कई बार बड़ा सुख भी होता है। लेकिन वो सूक्ष्म कर्म और होते हैं पाप और पुण्य के, और जो विशेष होते हैं उसका हमें फल भोगना पड़ता है यहाँ। तो एक ये होगी नित्य प्रलय, जीव रोज मर रहा है, रोज उत्पन्न हो रहा है। और एक दूसरी प्रलय होती है आपकी नैमित्तिक प्रलय, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। जैसे हमारा एक दिन खत्म हो गया तो हम सो जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म हो जाता है कल, तो ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं। जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी उनकी रात। जब काल भेद है, बहुत जगह काल भेद है। हमारे यहाँ का 1 महीना और पितृलोक का, हमारे यहाँ का 1 महीना, पितृलोक का 1 दिन। जैसे हम करते हैं, हम पितरों का कब करते हैं? अमावस्या। तो वो पितरों का क्या है महीने में, हमारे यहाँ 1 महीना हो गया पितरों का, और वहाँ पे क्या है 1 दिन। हमारे यहाँ का 1 साल और देवताओं के यहाँ का 1 दिन, जिसमें 2 होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, धूम मार्ग और आपका अर्ची मार्ग और धूम मार्ग। अब कौन सा चल रहा है इस समय पता नहीं, मारोगे डंडे से। अभी दक्षिणायन चल रहा है। अभी दक्षिण 14 तारीख से उत्तरायण। उत्तरायण सूर्य भगवान मकर संक्रांति, उसमें मकर राशि में सूर्य की 12 राशि होती है और हर उसमें संक्रांति नहीं होती क्या अपने यहाँ? संक्रांति में सूर्य भगवान एक से दूसरी 12 संक्रांति होती है। तो जब एक से बहुत पुण्यकार और आपके एक बहुत दिव्य है, 14 तारीख को संक्रांति भी है और एकादशी भी है। खिचड़ी कैसे बनाओगे? तो इसलिए बाजरे की खिचड़ी बना लेना। अभी बहुत दिनों में पढ़ा है कि 14 तारीख को मकरांति है, खिचड़ी तो द्वादशी को बनाते हैं, द्वादशी को नहीं मकर संक्रांति को भी बनाने का नियम है। संक्रांति होती है, संक्रांति को बनाने खिचड़ी बनाते हैं लोग, खिचड़ी बांटते हैं और भी बहुत चीजें, मूंगफली रेवड़ी। पहले दिन अपनी लोहड़ी होती है और लोहड़ी के बाद फिर अगले दिन ये सब चीज बांटते हैं, मूंगफली रेवड़ी खिचड़ी। बहुत से लोग कंबल, जितना जिस पे है कंबल बांटते हैं। संक्रांति को बहुत पुण्य वाली और ये विशेष संक्रांति होती है, क्यों? और संक्रांति तो थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, ये 14 तारीख को ही। तो ये उत्तरायण है, ये काल का शुभ को माना जाता है, देवताओं का दिन माना जाता है। उत्तरायण को कहते हैं देवताओं का दिन और दक्षिणायन को कहते हैं देवताओं की रात। तो ऐसे ही जो ब्रह्मा है उनके एक दिन को कहते हैं कल्प, जिसमें 14 मनु बदल जाते हैं।
जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब भी प्रलय हो जाती है, जैसे हमारी रात को हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। और जब ब्रह्मा जी की भी आयु समाप्त हो जाती है, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, ब्रह्मा जी भी मर गए, सबने मरना जो पैदा होगा, तो होती है प्राकृतिक प्रलय। तो जब नैमित्तिक प्रलय होती है तो उसमें जो 3 लोक हैं, 14 भुवन हैं, उसमें जो हम किस पे, हमारी पृथ्वी को इसको बोलते हैं भूलोक, पृथ्वी को भूलोक। भू है, इससे 6 ऊपर है, भू, भुवा, स्वाहा, महा, जल और तप, सत्य। ब्रह्मलोक को बोलते हैं सत्य लोक। ये ऊपर के लोग हैं जो पुण्य करते हैं, वो इस शरीर छोड़ के उत्तरायण मार्ग से इन लोकों में जाते हैं, चाहे वो भू में जाए, भू, भुआ, स्वाहा, 3 लोग तो वहाँ के हैं, स्वर्ग लोक के हैं। फिर इससे आगे मह है, जल है, तप है, जो बहुत बड़े ऋषि योगी होते हैं साधना करने वाले उनको, और बाद में सत्य है जो ब्रह्मलोक है, वो जहाँ उपासना से जाया जाता है, जहाँ के लिए दिव्य उपासना की जाती है। तो ये जो अभी जैसे मान लीजिए आप रात को सो गए और सोते सोते कुछ उत्पन्न हो गया, तो वो अगले दिन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो वो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि ये मैत्री बता रहे हैं कि विदुर, ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप थे, ये इस दिन के नहीं थे, ये ब्रह्मा जी के पहले दिन के थे। ब्रह्मा जी बनाते बनाते सृष्टि, सो गए, नींद आ गई, और ये 2 असुर पैदा हो गए। असुर ज्यादातर रात में ही पैदा होते हैं, असुर मतलब गलत वृत्ति ज्यादातर रात में ही आती है। तो इन्होंने कहा प्रभु हमारे बच्चे रहेंगे कहाँ, बच्चे तो पैदा कर लो, रहने के लिए घर ना हो। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी तो डूबी हुई है, प्रलय हुई थी, उसमें समुद्र में जल में डूबी हुई है। तो ब्रह्मा ने कहा ये तो सत्य है, सृष्टि कैसे होगी? और ब्रह्मा ऐसे चिंतन कर ही रहे थे, तो क्या हुआ कि एकदम उनकी नाक से, ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा बराह रूप में जीव उत्पन्न हुआ, और देखते ही देखते वो विशाल हो गया। बोल बाराह भगवान की जय। अब ये देखो, पहला अवतार भगवान का सनातन कुमार के रूप में हुआ, दूसरा अवतार नारद जी के रूप में हुआ, तीसरा रुद्र भी अवतार है, लेकिन उसको 24 अवतारों में नहीं गिनते। तीसरा अवतार है भगवान का 12 भगवान, और वो 12 भगवान साक्षात नारायण भगवान सृष्टि के उसमें लिए उत्पन्न हुए यहाँ पर। और उनकी जब देखा तो ब्रह्मा जी ने और अन्य देवताओं ने उनकी स्तुति की और अनेक उनको उपहार दिए। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, भगवान विशाल रूप है भगवान का 12 रूप में, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जो पृथ्वी देवी समुद्र में डूबी हुई हैं, आप पृथ्वी का उद्धार करके उसको स्थापित कर दीजिए। देखो पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? जल ही जल है। पृथ्वी को जल पर टिकाने का काम भी परमात्मा ने ही किया। आप एक बाल्टी भरो और उसमें एक कंकड़ी डाल दो, इतनी सी, वो रुक जाएगी उसमें? इतनी बड़ी पृथ्वी कहाँ रुकी हुई है? जल में रुकी है, परमात्मा ने रोकी हुई है। तो उस समय भगवान पृथ्वी का उद्धार करके भगवान ने 12 अवतार रूप क्यों लिया? क्योंकि जो 12 समझते ना किसको कहते हैं? 12 माने सुअर, सुअर को 12 संस्कृत में बोलते हैं। क्योंकि जो सुअर होता है वो क्या करता है? पृथ्वी की सारी गंदगी को दूर, और देखो उसका मुंह बिल्कुल पृथ्वी से ही लगा रहता है। देखा सुअर को कभी करते? पृथ्वी का नीचे उस मुंह में ही रखता है पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवता है। 12 भगवान जो है वो पृथ्वी के देवता है, हर चीज के देवता है। तो 12 भगवान अधिष्ठान देवते हैं हमारे नेत्र के। और ये जो हमारी नेत्र ये उत्पन्न हुई है ना, नाश का भी वो तो मैं समझा रही थी, तो तुम सब लोगों को नींद आ गई। तो इसकी जो पंच महाभूत है, पंच महाभूत में जो पृथ्वी है, क्या हुआ भैया तुम्हारे ये क्यों बोल रहा? नहीं बोले तो ज्यादा, इसको बंद कर दो, इतनों को तो मैं वैसे ही सुना देती, इतनी तुम्हारी की नहीं करे। तो पंच महाभूतों में, पंच महाभूत पता है? नहीं पता? तुम लोगों को तो नीचे शुरू से क्रम से आकाश, सबसे पहले आकाश, सूक्ष्म से आकाश, वायु, तेज, जल और फिर पृथ्वी। और सबसे अलग अलग सृष्टि उत्पन्न हुई है। जैसे हमारे इसमें जो आकाश का शब्द है उससे हमारे स्रोत की उत्पत्ति हुई है,
और पृथ्वी की हम किससे सुनते, पृथ्वी का गुण क्या है, गंध, पृथ्वी का गुण गंध है। जल का गुण क्या है, स्वाद है, मधुर है, जो शुद्ध जल होता है पीने में मीठा लगता है। तेज का गुण क्या है, रूप। यह सब आपके जो रूप दिखाई दे रहे हैं ना, ये किसके कारण दिखाई दे रहे हैं, तेज के कारण। शरीर में से तेज निकल जाए तो जो मुंह फूला होता है ना, मुर्दे का मुंह, वो भी फुचक जाता है। थोड़ी देर में ऐसा लगता है गुब्बारे में से कुछ, ये हमारा किसी का भी, ये भी रूप बना हुआ है, किसके कारण बना हुआ है, तेज के कारण, क्योंकि रूप तेज का गुण है। और वायु का गुण है स्पर्श, और आकाश का गुण है शब्द, जो हम बोल रहे हैं ना। और शब्द का कभी भी नाश नहीं होता, शब्द हमेशा, शब्द ब्रह्म है, शब्द अनादि। कोई भी हम शब्द अच्छा बोले या बुरा बोले, वो कहाँ रहता है, आकाश में रहते। लेकिन उस शब्दों को पकड़ने की कोई यंत्र अभी नहीं बना है, तो शब्दों को हम पकड़ सकते हैं कि क्या बोला गया, कब शब्द बोला गया। भाई ये शब्द ब्रह्म तो है कि आप यहाँ बोल रहे हो और अमेरिका में बात हो रही है, कौन से तार से बात हो रही है, मोबाइल में नहीं करते आजकल तो शब्द, क्योंकि शब्द तो व्यापक है। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से उत्पन्न हुई है हमारी घ्राण इंद्री बोलते हैं इसको। इसकी पृथ्वी से उत्पन्न, इसका वो क्या है, जो इंद्री है वो इसका सूंघना, गंध लेना, ऐसा करके। और इसके देवता है 12 है भगवान। कोई भी चीज की जब 3 क्रिया होती हैं, 3 चीज हो हमारे पूरे शरीर में, तब हमारी क्रिया होती है। जैसे मानिए हम देखते हैं, तो हमारी देखने की पहले जहाँ बैठती है इंद्री, ये जो आंख है ना, ये आंख नहीं है जो हमें आंख दिखाई दे रही है ना, ये आंख रूपी, इसको बोलते हैं चक्षु। चक्षु रूपी इंद्री के बैठने का घर है ये आंख, जो जिससे देख रहे हैं। ये बायोलॉजी पढ़ने वाले जो पढ़े होंगे वो पूरा जानते होंगे कि ये ऊपर जो आंख होती है, ये तो आपकी स्क्लेराइड होती है, फिर कोराइड होती है, फिर रेटिना होती है, फिर रेटिना पे कैसे प्रतिबिंब जाके बनता है, आगे जाके उसमें आता है फिजिकल उसमें। तो ये तो क्या है, इसको बोलते हैं गोलक। ये क्या है, अध्यात्म इस शरीर का। इसके अंदर जो इंद्री है, जो मरने के बाद चली जाती, जब व्यक्ति मर जाता है तो आंख तो रहती है, गोलक तो रहता है, लेकिन उसमें से इंद्री चली जाती। इंद्री वो मरने से पहले ही बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, पहले ही कौन सी चीज किस में समा जाएगी, सुना सब पूरे, कैसे इंसान मरता है, कैसे इंसान पैदा होता है, मरते समय पैदा होते समय क्या क्या स्थिति होती है, ये सब वेदों में और उपनिषदों में सब में भरा पड़ा है। सब में कैसे जब मरता है तो क्या क्या होता है, जब पैदा होता है तो 8वें महीने से क्या क्या होना शुरू हो जाता है। ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने, किसी ने देखा है कि गर्भ में बच्चे की क्या स्थिति होती है। और एक होते हैं इसके देवता। देवता जब तक अनुग्रह नहीं करते तब तक कोई क्रिया नहीं होती। तो जो हमारे देखने की प्रक्रिया हो रही है, आंख तो जो सीधी, उसमें आंख क्या हो गया, आध्यात्मिक इंद्री का घर। और जो चक्षु है वो क्या हो गई, इंद्री। और इसके देवता है आदित्य भगवान, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को जल हम इसीलिए देते हैं कि उस समय आप जल दो, तो ये क्या है, अंश, और वो क्या है, अंशी। तो अंशी का अंशी से संबंध हो जाता है एकदम, यानी जो व्यष्टि है वो समष्टि में जाके मिल जाता है। तो इंद्री क्या है, चार्ज हो जाती है, इंद्री चार्ज। इसलिए सूर्य भगवान को ग्रहण देने का भी विशेष प्रक्रिया है। यूं नहीं जाए लोटा एकदम वो कर दिया मंत्र पढ़ते हुए। देखो सूर्य भगवान की रोशनी अपनी आंखों पे आनी चाहिए, उससे आंखों का पोषण होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। लेकिन जो 10 बजे तक सोते रहेंगे वो सूर्य भगवान को जल देंगे कहाँ, फिर जल्दी जल्दी नहाए धोए, खाया पिया, बैग लटकाए और चले गए कोर्ट में, तो कहाँ से जल देंगे। और क्या, मैंने देखा 10 बजे को लटकाया जा रहा था बैग, जल्दी से भागता भागता। जल्दी उठना चाहिए। अब गृहस्थी हो गए, तुम सुना गृहस्थी के बहुत सारे नियम होते हैं, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे कैसे करेंगे, फिर क्या सिखाओगे उनको, फिर मैं सिखाने थोड़े आऊंगे।